जय हिंद। हम इस क्लास में पढ़ेंगे प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। इससे हमने पहले क्या क्या पढ़ा, तो हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा। ठीक है, संपूर्ण जानकारी हमने हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की ली। उसके बाद हमने वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो जरूर आप जाकर देखिएगा, बहुत ही आपको मजा आने वाला है। तो इस क्लास में हम प्राचीन भारत में जितने धार्मिक आंदोलन हुए, जो जो धर्म हुआ, उन सभी धर्मों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें धर्म की, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व ब्राह्मण धर्म के खिलाफ जो है ना, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब पहले आप समझिएगा कि छठी शताब्दी क्या होता है। जैसे 500 ईसा पूर्व, ठीक है, 500 बीसी से 600 बीसी के बीच में बात हो रही है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के खिलाफ, ठीक है, कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म में यानी सनातन धर्म में जो है क्या हो रहा था कि जो ब्राह्मण लोग थे, ठीक है, तो वो लोग अन्य जातियों पे थोड़ा सा उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता था। ठीक है, तो उनके वजह से क्या किए कि बहुत सारे जो लोग हुआ करते थे, बहुत सारे और अन्य जो निम्न जातिया के लोग हुआ करते थे, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ करता था, उनके साथ भेदभाव हुआ करता था। इसलिए जो है उन लोगों ने अलग धर्म का रास्ता अपनाने की कोशिश की। इसी एवज में जो है ना नए नए धर्मों का जो है उदय भी हुआ छठी शताब्दी में। तो उस समय की अगर हम बात करें तो टोटल जो है ना 62 संप्रदाय, आप समझ सकते हैं कि टोटल जो है 62 संप्रदाय का जो है उदय होता है। 62 संप्रदाय का जो है उदय हुआ, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था। उन धर्मों में अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म हो गया और जैन धर्म, टोटल तो 62 धर्म का उदय हुआ उसी समय। ठीक है, लेकिन 62 धर्म में जो सबसे ज्यादा परिचलित हुआ, सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, वो कौन था? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अगर हम अभी भी वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो विश्व में जो है ना अधिकतम जो है बौद्ध धर्म जैन धर्म की तुलना में और अधिक जो है प्रसिद्ध है। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म के। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म से पुराना है जैन धर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम जैन धर्म की बात करते हैं। क्या है जैन धर्म? तो देखिए, जैन धर्म संस्कृत की भाषा के जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ये जो जैन धर्म बना है वो संस्कृत के किस शब्द से बना है? तो जिन से बना है, और जिन का मतलब क्या होता है? विजेता होता है। तो इसे ध्यान रखना है। जैन का अर्थ क्या होता है? जैन का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, तो जैन का अर्थ होता है विजेता। और जैन सब किससे बना है? तो जिन से बना है, और जैन का अर्थ क्या होता है? विजेता होता है। जैन धर्म में जो है कुल 24 तीर्थकर, यानी बात करें तो हम जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तीर्थकर यानी कहने का मतलब जैन धर्म में जो धर्म गुरु हुए वो टोटल जो है कुल मिलाकर 24 धर्म गुरु हुए। यानी पथ प्रदर्शक का विवरण मिलता है, जिसमें 2 तीर्थकर को ऐतिहासिक प्राप्त है। देखिए, ये जो तीर्थकर है ना, ये लोग पथ का प्रदर्शक करते थे, यानी रास्ते का जो है क्या करते थे? प्रदर्शक करते थे। कैसे कैसे जो है लोगों को समझाया जाता था। तो ये जैन धर्म में ये जो 24 तीर्थकर हुए ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। कहने का मतलब ये जो टोटल 24 तीर्थकर हुए वो जैन धर्म के क्या थे? तो ये धर्म गुरु थे। ठीक है, एक एक करके हम तीर्थकर को भी समझेंगे, लेकिन इन 24 तीर्थकर में 2 तीर्थकर ऐसे हुए जो ऐतिहासिक मतलब ऐतिहासिकता प्राप्त उन्हें है। ऐतिहासिकता प्राप्त करने का मतलब है उनको जो है ना इतिहास में नाम दर्ज हो गया है 2 तीर्थकर का। ठीक है, एक थे 23वें तीर्थकर। ठीक है, 23वें तीर्थकर कौन थे? तो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ, और 24वां तीर्थकर थे महावीर स्वामी। तो ये दोनों का नाम याद रखना है। 23वां कौन थे? तीर्थकर पार्श्वनाथ, और 24वां तीर्थकर थे महावीर स्वामी। अब ये भी तो पूछता है कि जब धर्म का उदय हुआ तो धर्म का कोई संस्थापक था, तो जैन धर्म का संस्थापक थे ऋषभ देव। ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म में अगर आपसे पूछे कि टोटल कितने तीर्थकर हुए, तीर्थकर कहने का मतलब है कितने जो है धर्म गुरु हुए, तो टोटल 24 तीर्थकर हुए। ठीक है, जिसमें से आपको जो 2 इंपॉर्टेंट बहुत अधिक होता है, जैसे 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वां जो तीर्थकर हुए, जो जिन्हें अंतिम जैन धर्म गुरु कहा जाता है महावीर स्वामी, वो जो है उन्हें जो है ना 24वां तीर्थकर कहा जाता है, वो सबसे अंतिम थे। ठीक है, धर्म गुरु अभी भी हैं जैन धर्म के, लेकिन ये सभी जो थे ना इन्हें जो है मतलब
गॉड की तरह जो है तुलना की जाती थी, ठीक है, अब मतलब पूजा की जाती है इनको। तो 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी, 24वें के बाद कोई तीर्थकर नहीं हुए। अब देखिए जैन धर्म की स्थापना अब किसने किया था, ये भी हम तो जान रहे थे कि जैन धर्म का आखिर स्थापना किसने किया था। तो देखिए जैन धर्म की जो स्थापना होते हैं उनका श्रेय जो होता है वो प्रथम जो जैन होते हैं वो होते हैं ऋषभ देव, ठीक है, और ऋषभ देव को ही आदिनाथ भी कहा जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक आपसे पूछे तो कौन है, ऋषभ देव। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में ऋषभ देव ना दे तो आपको क्या मानना, आदिनाथ। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव या आदिनाथ। प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव और 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगर आप ऋग्वेद पढ़िएगा, ठीक है, ऋग्वेद में 2 तीर्थकर का जो है उल्लेख भी मिलता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जो है किन किन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है। तो याद रखना है कि प्रथम तीर्थकर एक तो ऋषभ देव है, ठीक है, जो प्रथम तीर्थकर थे, और 22वें तीर्थकर थे अरिष्टनेमी, ठीक है। तो 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी और प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभ देव, इनका जो है उल्लेख किसमें मिलता है, तो इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, इसलिए ध्यान रखना है। तो हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले कि जैन शब्द का अर्थ क्या होता है, जैन का मतलब होता है विजेता। जैन किससे बना है, तो जीन शब्द से बना है, और जीन का मतलब होता है विजेता। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, तो टोटल 24 तीर्थकर हुए, ठीक है। और ये 24 तीर्थकर जो है पथ प्रदर्शक थे। पथ प्रदर्शक मतलब जो है सही रास्ते को ये बतलाते थे, ठीक है। तो पथ प्रदर्शक का विवरण मिलता है, ठीक है, जिसमें से 2 तीर्थकर बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी ऐतिहासिकता जो है प्राप्त है, ठीक है। जैसे 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ, 24वां तीर्थकर महावीर स्वामी, इन लोगों ने जो है तपस्या की, तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की, इसलिए ये लोग जो है ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। जैन धर्म के स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो सीधे एग्जाम में पूछता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो याद रखना है कि ऋषभ देव या आदिनाथ को माना जाता है संस्थापक, ठीक है। यानी इन्होंने ही जैन धर्म का जो है क्या किया, निर्माण किया था। किसने, ऋषभ देव और आदिनाथ। ऋषभ देव या आदिनाथ, 2 नाम नहीं है, ऋषभ देव का ही आदिनाथ भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम ऋग्वेद में जो है किन किन तीर्थकरों का, जैन धर्म के किन किन तीर्थकरों का जो है उल्लेख मिलता है, तो 2 तीर्थकर हैं। एक तो पहले तीर्थकर जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है या ऋषभ देव कहा जाता है, और एक है 22वें तीर्थकर जिनको अरिष्टनेमी कहा जाता है, ठीक है। तो अरिष्टनेमी और ऋषभ देव, इनका उल्लेख किसमें मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। तो हमने इन सारे प्रश्नों को किया। अब हम देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पार्श्वनाथ के बारे में, ठीक है। तो पार्श्वनाथ की अगर हम बात करें तो पार्श्वनाथ जो है कैवे थे, तो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। तो इनके बारे में हम समझते हैं सबसे पहले। तो पार्श्वनाथ काशी के इच्छाउक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ कहाँ के थे, तो पार्श्वनाथ जो थे काशी के थे, ठीक है। पार्श्वनाथ कहाँ के थे, तो पार्श्वनाथ जो थे काशी के थे, ठीक है। और ये इच्छाकुए वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, तो ये जो थे अश्वसेन के पुत्र थे, ये भी याद रखना है। किसके पुत्र थे, तो अश्वसेन के पुत्र थे। और किस वंश से थे, तो इच्छाकु वंश से थे पार्श्वनाथ। इनके अनुयायियों को निर्गोत कहा जाता है, यानी इनके जो भी अनुयायी, कहने का मतलब होता है शिष्य, ठीक है। तो पार्श्वनाथ के जो भी शिष्य हुए उनको क्या कहा जाता है, तो निर्गोत कहा जाता है, निर्गोत, ठीक है, निर्गोत कहा जाता है किनके, पार्श्वनाथ के शिष्य को। पार्श्वनाथ ने चातुर्याम धर्म की स्थापना की है। इन्होंने जो है 4 धर्म की स्थापना की, चतुर्याम धर्म जिसे कहा जाता है। अब ये चतुर्याम धर्म है क्या, तो देखिए चतुर्याम धर्म का मतलब होता है सत्य, हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा न करना, जैसे गांधी जी भी अहिंसा मार्ग पर चलते थे। तो इन्होंने जो है 4 मार्ग की जो है स्थापना की थी। कौन कौन 4 धर्म इनके लिए था, सबसे महत्वपूर्ण हमेशा सत्य बोलना है, हिंसा नहीं करना है, असत्य और अपरिग्रह, ठीक है। तो सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह, ठीक है। ये जो है ना 4 इनके जो क्या थे, चतुर्याम धर्म थे, इनके 4 जो है रास्ते थे। तो सबसे पहले कि पार्श्वनाथ तीर्थकर कहे थे जैन धर्म के, तो 23वें क्रम के थे। इन कहाँ के ये थे, तो काशी के थे। काशी हम सभी जानते हैं, काशी कहाँ है, बनारस यूपी में है, ठीक है। और वहां के एक इच्छाकु वंशीय थे, उन्हीं मतलब राजा थे, और उन राजा का नाम था अश्वसेन। तो ये अश्वसेन राजा के पुत्र थे पार्श्वसेन, ठीक है। और इनके अनुयायियों को जो है निर्गोत कहा जाता है, यानी इनके शिष्यों को क्या कहा जाता है, पार्श्वनाथ के शिष्य को तो निर्गोत कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने चातुर्याम धर्म की स्थापना की। चातुर्याम धर्म यानी इनके जो है ना, इनके हिसाब से 4 रास्ते अपनाने पे इनका यही धर्म था, जैसे सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह, ठीक है। पार्श्वनाथ ने नदियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया, क्योंकि जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला का विवरण मिलता है।
पार्श्वनाथ ने क्या किया कि नदियों को भी अपने धर्म में जो है प्रवेश दिया। इन्होंने क्या किया कि नदियों को भी, ठीक है, नदी जैसे गंगा नदी, सिंधु नदी सब है ना, तो नदियों को भी अपने धर्म में इन्होंने प्रवेश किया, क्योंकि जैन धर्म में स्त्री संघ की अध्यक्षता, यानी जैन धर्म में क्या है, मतलब कहने का मतलब इन्होंने जो है ना स्त्रियों को भी अपने संघ में शामिल किया, ठीक है, जिसमें स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्प चूल्हा का विवरण मिलता है। पारसनाथ की पहाड़ी जैन धर्म से संबंधित है। अब एक और है पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है, तो पारसनाथ की पहाड़ी जो है सीधा एग्जाम में पूछता है कि किस धर्म से संबंधित है, तो पारसनाथ याद रखना है, जैन धर्म से है, ठीक है। पारसनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में समेध पारसनाथ पर्वत पर निर्माण प्राप्त हुआ था। यानी कहने का मतलब है इन्हें जो है निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो इन्हें निर्वाण जो प्राप्त हुआ था ना, ये समेध पारसनाथ पर्वत है, वो कहाँ पे है, तो झारखंड में है, ठीक है। तो जो समेध पारसनाथ पर्वत है झारखंड है, वहीं पे इन्हें जो है निर्वाण प्राप्त हुआ था, इसलिए अभी भी वह जो है पर्यटक के रूप में और वहां लोग जो है जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पार्श्वनाथ की शिष्यता महावीर के माता पिता ने ग्रहण की थी, ठीक है, और पार्श्वनाथ के जो शिष्य हुए ना, वो महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, उन्हीं के माता पिता ने इनसे जो है शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। देखिए आप जितने जितने धर्म के जो संस्थापक हुए, जैसे जैन धर्म के संस्थापक हुए, जितने जैन धर्म के अनुयायी बने, या बौद्ध धर्म के अगर हम संस्थापक गौतम बुद्ध की बात करें, तो वो सभी जो थे ना, वो अच्छे कुल के व्यक्ति थे, यानी वो राजा महाराजा के पुत्र थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मोह माया को त्याग दिया और जो है अपने अलग मार्ग पर उन्होंने क्या किया, चलना प्रारंभ किया। एक कॉमन चीज जो देखिएगा कि सभी जो थे वो अच्छे, मतलब बौद्ध धर्म हो गया चाहे जैन धर्म हो गया, वो अच्छे मतलब बिलोंग करते थे, अच्छे परिवार से। तो देखिए पार्श्वनाथ को झारखंड की गिरिडीह जिले में ही समेध पर्वत, पारसनाथ पर्वत को उन्हें क्या मिला था, तो निर्वाण प्राप्त हुआ था, ठीक है, याद रखना। निर्वाण मतलब उनकी जो है लोग खुद से शरीर त्याग देते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ पे, तो समेध पारसनाथ पर्वत पे हुआ था, इसलिए उस पर्वत का नाम ही पारसनाथ पड़ गया। समेध पर्वत है लेकिन उस पर्वत का नाम पारसनाथ रख दिया गया, ठीक है, पार्श्वनाथ के नाम पर। तो समेध पर्वत याद रखना है, गिरिडीह जिले झारखंड में है, ठीक है, गिरिडीह झारखंड में है। चलिए अब हम देख लेते हैं महावीर स्वामी। हमने देखा अभी कि जो शिष्य थे, किनके शिष्य थे, तो पार्श्वनाथ के शिष्य थे महावीर स्वामी के माता पिता थे, ठीक है। तो यही महावीर स्वामी को जो है पार्श्वनाथ के जो है आश्रम में ले जाते हैं, ठीक, और ये ही जो है जैन धर्म के सबसे अंतिम गुरु बनते हैं, अंतिम जो है तीर्थंकर बनते हैं 24वें क्रम के, ठीक है, और इन्हें जो है महावीर स्वामी कहा जाता है। तो इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए हम आइए देखते हैं क्या क्या है। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, पहले देखिए जैन धर्म के अगर हम पहले जो संस्थापक हुए, प्रथम संस्थापक किन्हें माना जाता है, तो ऋषभदेव को माना जाता है, ठीक है, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, लेकिन उन्हें संस्थापक माना जाता है। लेकिन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में महावीर स्वामी का विवरण मिलता है। यानी इन्हें वास्तविक संस्थापक किस लिए माना जाता होगा, कि इन्होंने कुछ विशेष किया होगा, ठीक है, इन्होंने कुछ विशेष कार्य किया होगा जैन धर्म में, इसलिए इन्हें जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। इनके बाद कोई संस्था, मतलब इनके बाद कोई भी जो है तीर्थंकर नहीं हुए। अब देखिए महावीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि महावीर का अर्थ क्या होता है, तो महावीर का अर्थ होता है पराक्रमी या विजेता, जैसे बजरंगबली थे, ठीक है, वो महावीर उन्हें कहा जाता है, यानी पराक्रमी और विजेता कहा जाता है महावीर का अर्थ। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि जैन धर्म से रिलेटेड जो है कुछ प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है, जैन धर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं भर भर के, लेकिन इसमें से महावीर से भी बहुत सारे प्रश्न आएंगे। हमने देखा कि पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो काशी वाराणसी में हुआ था। उन्हें निर्वाण कहाँ हुआ था, तो महानिर्वाण शरीर के त्याग किए थे उन्होंने कहाँ पे, तो समेध पर्वत जो झारखंड है, पारसनाथ पर्वत, वहीं पे उन्होंने किया था, ठीक है। अब देखिए महावीर स्वामी का जो हम जीवन परिचय की अगर हम बात करें, तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुंडग्राम वैशाली कहाँ में है, बिहार में, वैशाली बिहार में है, तो वैशाली में ही कुंडग्राम जगह है, ठीक है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। तो याद रखना है कब हुआ था जन्म, 540 बीसी में हुआ था इनका जन्म, ठीक है, 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था, याद रखना है 540 ईसा पूर्व, यानी बीसी में कुंडग्राम वैशाली बिहार में जन्म हुआ था। और ये जैन धर्म के जो है ना पहले का धर्म है, बौद्ध धर्म, ठीक है, बाद में बौद्ध धर्म आया, जैन धर्म पहले है फिर बाद में बौद्ध धर्म आया।
अब देख लेते हैं इनके पिता का नाम। तो जो महावीर स्वामी थे इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। और सिद्धार्थ भी जो थे ना इनके पिताजी, वो वज्जी संघ के गात्री कुल के प्रधान थे, मुखिया थे, ठीक है। माता का नाम था इनका त्रिशला, और इस सभी एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे सिद्धार्थ का भी नाम इंपॉर्टेंट है और त्रिशला का भी, क्योंकि ये जो शिष्य थे किनके शिष्य थे? पारसनाथ के शिष्य थे, पार्श्वनाथ के शिष्य थे, महावीर स्वामी के पिताजी और माताजी भी, ठीक है। फिर वही जो है इनको उनके शरण में लेके जाते हैं। अब इनके देखिए महावीर स्वामी की पत्नी भी थी जिनका नाम था यशोदा, ठीक है। और ये कुंडीय गोत्र की कन्या थी यशोदा। पुत्री इनका थी, पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, जिन्हें अनुज्या भी कहा जाता है। अनुज्या प्रियदर्शनी याद रखना है, ठीक है। और इनके दामाद थे जमाली, जो इनके प्रथम शिष्य हुए, यानी महावीर स्वामी के एक पुत्री भी थी जिनका नाम था प्रियदर्शनी और उनके पति का नाम था जमाली, ठीक है। यानी इनके दामाद का नाम था जमाली। और जो पूछता है एग्जाम में कि महावीर स्वामी के प्रथम जो शिष्य हुए वो कौन हुए थे, तो उनके दामाद जमाली हुए थे प्रथम शिष्य। इन्होंने क्या किया था कि शुरुआत में इन्होंने घर थोड़ी ना छोड़ा था। घर इन्होंने जब इनकी शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, तब इन्होंने घर की जो है त्याग किया था। तो गृह त्याग यानी घर को इन्होंने छोड़ा था कब? 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। अब देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के जो माता पिता थे वो कौन थे? तो सिद्धार्थ और त्रिशला थे, ठीक है। तो ये जो बचपन से ये माता पिता इनके मतलब बचपन से तो माता पिता के शरण में ही रहे, और माता पिता किनके शरण में रहे? तो पार्श्वनाथ के शरण में रहे, ठीक है। तो माता पिता से ही जो है ये क्या होते हैं? इन्फ्लुएंस होते हैं। माता पिता से इन्फ्लुएंस होके ये जो है जैन धर्म के प्रति जो है और धर्म के प्रति जो है और मतलब अलग रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। तो इनकी क्या होती है कि माता पिता इनकी जो है शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद शादी किससे होती है? तो ये भी याद रखना कि प्रियदर्शनी से शादी होती है, ठीक है। प्रियदर्शनी तो पुत्र थी, यशोदा नाम की लड़की से शादी होता है जो कुंडी गोत्र की कन्या थी। यशोदा से इनकी एक पुत्री होती है जिनका नाम होता है प्रियदर्शनी, ठीक है। फिर प्रियदर्शनी का भी जो है शादी हो जाता है जमाली, लेकिन वो सब बाद में है। लेकिन ये उससे पहले जो है ना ये घर छोड़ दिए हुए होते हैं, ठीक है। ये 30 वर्ष के जब होते हैं महावीर स्वामी 30 वर्ष की उम्र में, तो ये क्या करते हैं कि घर को त्याग देते हैं। और घर को त्यागने से पहले क्या होता है ना, इन्होंने आज्ञा लेते हैं, ठीक है। आज्ञा लेना आवश्यक होता है। जब किसी को जो है एक अध्यात्म मार्ग पर चलना है तो वो वही मार्ग पर चल सकता है जो घर को भागे ना, घर को इजाजत लेकर जो है घर को त्यागता है तब, ठीक है। तो इन्होंने माता पिता को क्या किया था? अपने बड़े भाई से, इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्धन, उनसे इन्होंने आज्ञा ली कि हम जो है इस मार्ग पे चल रहे हैं आध्यात्मिक की मार्ग पे। तो इन्होंने उनके भाई जो है आज्ञा दे देते हैं और 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेके जो है ये मार्ग पे चल देते हैं। फिर इनकी जो बेटी होती है वो जब बड़ी होती है तब उनकी शादी होती है जमाली से, ठीक है। और जमाली जो होता है वही इनका शिष्य बनता है। फिर बाद में वो भी इनके शरण में आ जाता होगा, ठीक है। तो वो क्या बनता है? महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य बनता है। अब देख लेते हैं इनकी ज्ञान प्राप्ति के विषय में ये भी जानकारी हमें मिलती है कि इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति भी की थी। तो इन्होंने जो है कितने वर्ष की तपस्या के बाद इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति इन्हें हुआ था? तो देखिए 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्होंने 12 साल 30 वर्ष घर छोड़ा और लगातार जो है 12 साल का कठोर तपस्या किया। उसके पश्चात यानी 42 वर्ष की आयु में, याद रखना है कब? तो 42 वर्ष की आयु में वैशाली के जाम्भिक ग्राम में, कहाँ पे? वैशाली में ही जाम्भिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे, ये वृक्ष भी याद रखना है, साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर, ये भी इंपॉर्टेंट है नदी, तब से वर्धमान यानी इनका बचपन का नाम था क्या? वर्धमान था। और महावीर अर्थात पराक्रमी, जीन अर्थात विजेता, केवल अर्थात इंद्रियों को जीतने वाला कहलाए। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत ही आसानी से समझना है। सबसे पहले हमने 23वें तीर्थंकर समझा, 24वें तीर्थंकर महावीर हुए। इनका जन्म हुआ था 540 में ईसा पूर्व, कहाँ में? कुंडग्राम के वैशाली में, ठीक है। तो जन्म वैशाली में ही हुआ था, कुंडग्राम गांव में। पिता सिद्धार्थ थे, माता त्रिशला थी, पत्नी यशोदा थी, पुत्री प्रियदर्शनी थी, दामाद जमाली हुए और प्रथम से जमाली हुए, ठीक है। तब इन्होंने क्या किया था कि 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा, ठीक है। 30 वर्ष के घर छोड़ने के बाद इन्होंने क्या किया कि इसमें से 12 वर्ष, याद रखना है, प्लस 12 वर्ष जो है इन्होंने तब कठोर तपस्या किया, तब ये हो गए 42 वर्ष के। तो 42 वर्ष की आयु में इन्हें जो है ना जब कठोर तपस्या कर रहे थे, तो कठोर तपस्या क्या कर रहे थे? तो एक था जाम्भिक ग्राम, जाम्भिक गांव था, ठीक है, जाम्भिक गांव। और जाम्भिक गांव में साल वृक्ष था, वृक्ष का नाम था क्या? साल, याद रखना। साल के वृक्ष के पेड़ के नीचे
ठीक है, और एक नदी था, ठीक है, उस नदी का नाम था रिजुपालिका नदी। तो रिजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे उस गांव का नाम था जाम्भी ग्राम। वहीं ये तपस्या कर रहे थे लगातार 12 वर्ष, और तपस्या करते करते इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तब इन्हें क्या कहा जाता है, तब इन्हें जो है महावीर, पराक्रमी, जीन अर्थात विजेता कहा जाता है। और इन्हें इंद्रियों को जीतने वाला ये कहा जाता है। अब जो तपस्या 12 साल तक करेगा वो इंद्रियों पे काबू कर लेगा, तभी तो वो तपस्या कर लेगा, ठीक है। तो इतना आसान तो होता नहीं। तब इन्हें जो है, और ये भी याद रखना है कि भगवान जो महावीर हुए उनके बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। फिर बाद में ये क्या कहलाए, तो महावीर कहलाए, जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तब। तो हमने समझा। अब देख लेते इनकी जो मृत्यु होती है, मृत्यु यानी निर्वाण को कहा जाता है। हमने देखा था कि जो पार्श्वनाथ है उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, निर्वाण कहाँ हुआ था, तो समेध पर्वत पे हुआ था। उसी समेध पर्वत को पारसनाथ कर दिया गया, क्योंकि उन्हीं उनका मृत्यु हुआ था। पारसनाथ पर्वत, वो पर्वत जो है झारखंड में है, गिरिडीह जिले में। इनका जो मृत्यु हुआ था वो 92 वर्ष की आयु अवस्था में हुआ था। किनका, महावीर स्वामी का। जब 72 वर्ष की अवस्था हो गई थी तब इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। 30 वर्ष की आयु में वो घर छोड़े। फिर 12 साल ये कठोर तपस्या करते हैं तो 42 के हो जाते हैं। और 42 के बाद जो है 72 तक, यानी कहने का मतलब 30 वर्ष और जीते हैं, और 72 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कई लोगों का तरीका होता है, ठीक है, उसी तरीके से इनकी मृत्यु होती है, निर्वाण जिसे कहा जाता है। 468 ईसा पूर्व में राजगीर के पावापुरी में मल्ल राजा सुस्तीपाल के दरबार में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो 468 ईसा पूर्व में हुई थी। तो देखिए इंपॉर्टेंट याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट मेरे भाई याद रखना है ये कि सबसे पहले इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो जन्म हुआ था कब, 540 में। 540 में इनका जो है जन्म हुआ था, ठीक। और इनका जो है मृत्यु कब हुआ था, जिसे हम निर्वाण कहा जाता है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, निर्वाण कहते हैं। तो इनका निर्वाण जो कब हुआ था, 72 वर्ष की आयु में इनका जो है निर्वाण हुआ था, ठीक है। निर्वाण हुआ था कब, निर्वाण हुआ था 72 वर्ष की आयु में, ठीक है। याद रखना है 468 में, 468 बीसी में, ये ईस्वी नहीं ईसा पूर्व है सब, ठीक है। तो 540 में जन्म और 468 में इनका क्या हुआ था, निर्वाण हुआ था। तो ये याद रखना है क्योंकि बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, और कहाँ पे हुआ था इनका मृत्यु, ये भी ध्यान रखना है कि इनका जो है राजगीर के पावापुरी में मल्ल राजा के सुस्तीपाल के दरबार में हुआ था। जो मल्ल राजा थे, ठीक है, मल्ल के राजा थे, मल्ल क्षेत्र था, ठीक है, तो मल्ल के राजा थे सुस्तीपाल, उन्हीं के दरबार में इनकी जो है मृत्यु होती है। जैन धर्म में सर्वाधिक जो बल दिया गया है, यानी सबसे ज्यादा जो बल दिया गया है किस पे दिया गया है, तो अहिंसा पर दिया गया है। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, क्या कहलाता है, मतलब झगड़ा, लड़ाई, ठीक है, मार काट, ये सब नहीं करना, वो उस पे जो है सबसे ज्यादा बल दिया गया है जैन धर्म में। ये भी आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा बल जो है जैन धर्म में किस पे दिया गया है, तो अहिंसा पर दिया गया है। जिस कारण जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। क्या, जिस कारण जैन धर्म में क्या है कि युद्ध भी और कृषि दोनों वर्जित है। ना ही युद्ध करना है आपको, ठीक है, और कृषि दोनों वर्जित है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि युद्ध तो हम समझते हैं, ठीक है, युद्ध हमको समझ में आ रहा है कि युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। युद्ध करने से क्या हो जाएगा, युद्ध करने से हमारा हो जाएगा अहिंसा। लेकिन कृषि करने से क्या अहिंसा है, तो इनका मानना था कि कृषि खेती में भी बहुत सारे, खेती करने के बाद बहुत सारे कीड़ों मकोड़े की हत्या हो जाती है, तो भी एक प्रकार का अहिंसा है। तो इसलिए इन्होंने जैन धर्म में युद्ध और कृषि को वर्जित माना है, ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि दोनों में क्या है, जीवों की हिंसा होती है, जीवों की हत्या होती है, इसलिए ये लोग कृषि और युद्ध को क्या माना है, अर्जित माना है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक व्यापारी मार्ग के लोग ने इस धर्म को स्वीकार किया था। भारत में सबसे ज्यादा किस लोग ने जो है इस धर्म को स्वीकार किया था, तो व्यापारी मार्ग, व्यापारी वर्ग के लोगों ने जो है स्वीकार किया था। अभी भी अगर जैन धर्म के अगर हम देखें, देखिए जैन धर्म 2 वर्गों में विभक्त हो गया था, बाद में हम देखेंगे, श्वेतांबर और दिगंबर। जो दिगंबर होते हैं ना वो वस्त्र नहीं पहनते, ठीक है, जो दिगंबर होते हैं वस्त्र धारण नहीं करते हैं, और ये वस्त्र तो धारण नहीं करते हैं। और एक चीज और याद रखना है, ये दिगंबर जो है बहुत ही, मतलब जो पर्यावरण चीज होता है, जो प्राकृतिक चीज होता है, उससे जो इनका लगाव ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये इतना
अहिंसावादी होते, इतना अहिंसावादी होती है कि कहने का मतलब वो प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो मानव निर्मित होता है उन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। अगर जैसे बाल इनका हो गया, ठीक है, तो दाढ़ी को ये लोग नोच नोच कर कबाड़ते हैं खुद से। ये दिगंबर जो साधु संत होते हैं, अगर दाढ़ी इनको काटना नहीं पड़ता, अगर इनको देखिएगा तो इनको हमेशा चिकने रहते हैं, ठीक है। तो दाढ़ी को ये लोग ब्लेड से इस्तेमाल नहीं करते, किसी भी औजार मानव निर्मित चीज को ये इस्तेमाल नहीं करते। ये लोग जो है ना हाथ से खुद को कबाड़ते रहते हैं, ठीक है। इनको बाल की अगर हम बात करें तो बाल भी ये लोग हाथ से ही नोचते हैं। कोई भी अत्याधुनिक वैज्ञानिक चीज की ये लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये लोग जो है उनसे बहुत ज्यादा दूरी बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये लोग वस्त्र धारण नहीं करते हैं, ठीक है। ये लोग जो है ऐसे फसलों को नहीं खाते हैं जिससे जीवों की हत्या हुई, ठीक है। तो ये लोग बहुत जो है ना बहुत ही मतलब एकदम एक स्ट्रिक्टली वे में जो है फॉलो करते हैं। जो करना जो है अन्य धर्म में किसी को भी जो है बहुत कठिन है। जैन धर्म जो है ना बहुत ही मतलब अगर मानने वाला जो है बहुत टफ होता है, ठीक है। इसमें फूट फूट के कदम रखा जाता है, कपड़े भी ना पहनना है, अत्याधुनिक चीजों का भी जो है इस्तेमाल नहीं करना है, गाड़ी पे भी नहीं चलना है, गाड़ी मोटरसाइकिल सब का इस्तेमाल नहीं करता है। यानी कहने का मतलब एकदम जो है स्ट्रिक्ट रूप में फॉलो करते हैं। पैदल कहीं भी यात्रा करते थे लोग पैदल करते हैं, नंगे रहते हैं, ठीक है। ये दिगंबर साधु। और जो श्वेतांबर होते हैं वो कपड़े जो है पहनते हैं, लेकिन दिगंबर में क्या होता है, कपड़ा जो है वर्जित होता है, ठीक है। तो ये इसलिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप देखिएगा कभी यूट्यूब पर आप सर्च मारिएगा दिगंबर साधु को, तो आप देखिएगा कितने जो है कठोर तपस्या करते हैं, कितना जो है उनका जो है शारीरिक प्रताड़ना अपने खुद को देते हैं, कितना कष्ट देते हैं। हम लोग उनका 5% भी हम लोग नहीं कर सकते। अब देख लेते हैं कि देखिए महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी तथा जिसे गंधर कहा गया था। अब महावीर का जो जीवन काल हुआ, ठीक है, हमने देखा कि इनका जो जीवन काल 72 वर्षों का जीवन काल हुआ, ठीक है। तो 72 वर्षों का जीवन काल में इन्होंने क्या किया कि एक संघ की स्थापना की, ठीक है। उस संघ में 11 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 11 शिष्य थे। और उस 11 शिष्यों के संघ को गंधर कहा जाता था, ठीक है। तो सीधा एग्जाम में पूछता है कि गंधर की जो है गंधर संघ की स्थापना किसने की थी? तो गंधर संघ की जो स्थापना किए थे महावीर स्वामी ने ही किए थे, जिसमें कितने थे? तो 11 शिष्य थे। ये भी ध्यान रखना है, कितने थे? 11 शिष्य थे। गंधर में कितने थे? तो 11 शिष्य थे, याद रखना। अनुयायी यानी शिष्य होते हैं। अब देख लेते हैं जैन धर्म जो है पूर्ण जन्म और एवं कर्मवाद में विश्वास करता था। यानी जैन धर्म का जो मानना था ना कि व्यक्ति का जो है पूर्ण जन्म होता है, ठीक है। जैन धर्म का क्या मानना था कि व्यक्ति का पूर्ण जन्म होता है, और ये कर्मवाद में विश्वास करते थे। यानी कर्म कीजिए तब आपका फल मिलेगा, ठीक है। तो ये कर्मवाद में विश्वास करते थे और पूर्ण जन्म में भी विश्वास करते थे। उनके अनुसार कर्म फल ही जीवन और मृत्यु का कारण है, ठीक है। यानी इनका मानना था कि आप जैसा कर्म कीजिएगा उसी के हिसाब से जन्म और मृत्यु का क्या होता है, कारण बनता है। तो ये लोग कर्म फल की पर ज्यादा विश्वास करते थे, कर्म कीजिए आपको फल मिलेगा, ठीक है। तो पूर्ण जन्म और कर्मवाद में ये ज्यादा विश्वास करते थे जैन धर्म, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जैन धर्म के जो है कुछ प्रमुख शिक्षाएं, ठीक है। तो जैन धर्म की अगर हम प्रमुख शिक्षा की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में जो है पंच महावत्र कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म में 5 जो है शिक्षा, ठीक है, 5 शिक्षाएं जिसे पंच महावर्त या अनुवर्त कहा जाता है। तो सबसे पहला क्या है इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो अन्य धर्मों की अपेक्षा जो है इनमें सबसे ज्यादा जैसे अहिंसा पे सबसे ज्यादा बल दिया है। और अहिंसा का मतलब होता है जीव की हत्या न करना। इसमें क्या है कि जीव की आप हत्या नहीं करना है, इसलिए आप कहा ना आपको खेती फसल को भी छोड़ना पड़ जाए, खेती भी ना करना पड़े, इसलिए इसमें जीव की हत्या ना करना। फिर दूसरा है सत्य, यानी सदा सत्य बोलना, जिसे अमरीसा कहा जाता है। अमरीसा कहने का मतलब है सदा सत्य बोलना, ठीक है। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब जो है ना अपरिग्रह उसे कहा जाता है जहां धन को जमा न किया जाए, ठीक है। तो इनका मानना था कि आपको धन का भी जमा नहीं करना है, ठीक है। और देखिए असत्य, असत्य का मतलब क्या होता है, चोरी ना करना, ठीक है। फिर क्या था असत्य। ये 4 थे किनके? ये 4 थे पार्श्वनाथ के। हमने देखा था ना कि अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य, ये 4 थे महावीर बोल रहे हैं पार्श्वनाथ के, जो 23वें तीर्थंकर थे उनके, ये 4 थे। लेकिन मेरे भाई ये याद रखना है कि जो 5वां जोड़ते हैं, ये 5वां कौन जोड़ देते हैं हाथ में? ये तो 4 थे महावीर इनके पार्श्वनाथ के, किनके थे? पार्श्वनाथ के। लेकिन जो 5वां जुड़ जाता है वो 5वां जो है जुड़ता है वो कौन जोड़ते हैं? तो 5वां जो जोड़ते हैं वो है ब्रह्मचर्य।
ये जोड़ते हैं इंद्रियों को वश में करने वाला, ये महावीर स्वामी जोड़ देते हैं, जो 24वें तीर्थकर हुए। तो कहने का मतलब ये जो 4 थे वो किसने दिए थे, तो वो जो है 23वें तीर्थकर ही दे दिए थे, ठीक है। लेकिन जो 5वां था वो कौन देते हैं, तो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी देते हैं। तो याद रखना है पंचवर्त है, पंच महावर्त है जैन धर्म में। कौन कौन है, तो सबसे पहले अहिंसा, जीव की हत्या न करना, चाहे आपको खेती ही क्यों ना करना पड़ा हो, खेती भी नहीं कीजिए लेकिन जीव की हत्या, छोटे छोटे जीव को भी इसमें बहुत वैल्यू दिया गया है। हमेशा सत्य बोलना, ठीक है, जिसे अमृषा कहा गया है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है धन जमा न करना, ठीक है, जहां धर्म जमा नहीं करना है, धन जमा नहीं करना है, ठीक है। फिर असत्य कहने का मतलब है चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रियों को वश में करना। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, जो इंद्रियों को वश में कर लेता है उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है, यानी शादी विवाह, ठीक है, जो सांसारिक जो होता है, सांसारिक दृष्टि से आपको दूर रहना है, ठीक है, सांसारिक माहौल से दूर रहना है, उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। अब देख लिए इन 5 वर्तों में ऊपर के 4 जो थे किसने दिए थे, देखिए हमने बताया ना कि ऊपर के जो 4 थे वो पसर्वनाथ ने दिए थे, जबकि जो 5वां वर्त था वो ब्रह्मचर्य किसने दिया था, तो महावीर स्वामी ने दिया था। तो ये याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने 4 वर्त, महावीर स्वामी ने 5वां वर्त मात्र ब्रह्मचर्य को दिया था, और इनसे पहले जो पसर्वनाथ हुए गुरु वो 5 वर्तों में 4 वर्तों के दिए थे, जिनका नाम था क्या क्या हमने देखा, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, असत्य और असत्य, और 5वां था ब्रह्मचर्य जो महावीर स्वामी ने दिया था। अब देख लेते हैं, ये बार बार एग्जाम में जानते हैं एक चीज और पूछता है एग्जाम में, आप देखिएगा कि त्रिरत्न जो है किस धर्म से संबंधित है, और हमेशा जो बच्चे फंसते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो है फंस जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आप इसको भूलिएगा नहीं आज से। त्रिरत्न, 3 रत्न, ठीक है, किसने दिए थे, तो जैन धर्म क्या ही है, यानी कर्म फल से मुक्ति के लिए जो है त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक होता है, यानी आपको कर्म फल से मुक्ति लेना है, ठीक है, कर्म फल से मुक्ति लेना है, तो 3 रत्न जो है दिया गया है जैन धर्म में। कौन कौन है, तो एक है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान, ठीक है। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का मतलब होता है सत्य में विश्वास, और सम्यक आचरण, सम्यक आचरण का मतलब होता है सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव, ठीक है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण ये किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है, जिसे त्रिरत्न कहा जाता है, 3 रत्न कहा जाता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब वास्तविक ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। सम्यक ज्ञान का मतलब सत्य में विश्वास होना चाहिए, और सम्यक आचरण का मतलब होता है सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति स्वभाव होना चाहिए। अब देख लिए इसमें कुछ दर्शन भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर हम दर्शन की बात करें तो 2 दर्शन, ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है, एक है अनेकतावाद, ठीक है, और दूसरा है सप्तभंगीय या स्यादवाद, ठीक है। तो अनेकतावाद को जो है बहुरूपता का सिद्धांत कहा जाता है, और सप्तभंगीय स्यादवाद को जो है सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अनेकतावाद होता क्या है, ठीक है, अनेकांतवाद अनेकांतवाद है, अनेकांतवाद जो है होता क्या है, जिसे बहुरूपता का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। अनेकांतवाद जो होता है इसे मतलब अगर अनेकांतवाद को बात करें तो अनेकांत तत्व के नाम से भी इसे हम जान सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है ना कि सत्य और वास्तविक, मतलब जो सत्य हो चाहे कितना भी जटिल क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति में हमेशा जो है सत्य के मार्ग पे चलना है, ठीक है। तो बहुरूपता का सिद्धांत नहीं लेना, यानी बहुरूपीय का सिद्धांत नहीं लेना है परिस्थिति के अनुसार, ठीक है। तो यह अनेकांतवाद, ठीक है, इसका जो है ना समझाना बहुत ही कठिन होगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है। दूसरा सप्तभंगीय, जिसे स्यादवाद भी कहा जाता है। तो ये जो दर्शन थे, तो इस दर्शन क्षेत्र में ये स्यादवाद या सप्तभंगीय सिद्धांत जो दिए थे वो महावीर नहीं दिए थे, ठीक है। महावीर का ये सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अगर हम इस सिद्धांत का सीधा अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है कि हमारे ज्ञान जो है ना सीमित होते हैं और सापेक्ष होते हैं, तथा हमें ईमानदारी से यह बात स्वीकार कर लेने चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि हमारा ज्ञान क्या होता है, सीमित होता है, ठीक है, और क्या होता है, सापेक्ष होता है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने ज्ञान को जो है ना वो स्वीकारता नहीं कि हमारे जो है ज्ञान सीमित है। लोग हमेशा क्या सोचते रखते हैं कि हम जो है बहुत बड़ा ज्ञानी है। तो वही है स्यादवाद का सिद्धांत, यानी अपने को संतुष्ट जो है देना, ठीक है, जो सबसे बड़ी चीज होती है। तो वही स्यादवाद जो है महावीर स्वामी ने दिए थे। अब देख लेते हैं, नोट में यहाँ पे लिखा होगा कि जैन धर्म में सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारा गया है। यानी हम सभी जानते हैं सनातन धर्म में
चाहे और कोई अन्य धर्म है, ठीक है। तो अन्य धर्म में लोग मानते हैं कि जो है कोई ना कोई सृष्टिकर्ता होता है, ठीक है। लेकिन जैन धर्म की अगर हम बात करें, इसमें सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारा गया है, ठीक है। तो जैन धर्म में सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को क्या किया गया है, नहीं स्वीकारा गया, यानी ईश्वर को जो है स्वीकारा नहीं गया है। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये लोग मानते नहीं है कि ईश्वर है भी, तो ये जो 12 साल तपस्या किए तो वो किसके किए, और जब 12 साल इन्होंने तपस्या किया, ठीक है, ज्ञानेंद्रियों पर इन्होंने काबू किया और तपस्या किया, तो तपस्या करने के बाद हम सुनते हैं कि इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे जैन धर्म में भी, बौद्ध धर्म में भी आप देखे होंगे, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये आखिर ज्ञान की इन्हें प्राप्ति हुई किससे, इन्होंने तपस्या किया किसका, आप ये कमेंट में बताइएगा। फिर उसके बाद अगर आप नहीं बता पाइएगा तो हम जो है बौद्ध धर्म में बता देंगे आपको, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा कि जैन धर्म में सृष्टिकर्ता, जैन धर्म में सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारा गया है, यानी ईश्वर को जो है स्वीकारा नहीं गया है। अब देखिए, एक होता है सलखना, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सलेखना विधि है क्या, ठीक है। तो ये जो सलेखना विधि है ना, ये जैन धर्म से संबंधित है, सलखना विधि, ठीक है। सलेखना भी से कहा जाता है, सलखना भी कहा जाता है। तो हमने बताया था कि जो इन लोग जो है निर्वाण प्राप्त कर रहे थे, निर्वाण मतलब क्या होता है, मृत्यु, ठीक है, यानी शरीर को ये लोग त्याग करते हैं। तो इनकी जो है त्याग करने की एक विधि होती है जिसे निर्वाण कहा जाता है, ठीक है। और वो निर्वाण विधि जो होता है, भूखे प्यासे रहकर प्राण का त्याग करना ही क्या कहलाता है, निर्वाण कहलाता है। यानी ये लोग जो अपने शरीर को त्यागते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी जो है 72 वर्ष की आयु में ही शरीर को अपने त्याग किया, तो क्या उन्हें बीमारी थोड़ी ना थी, उन्होंने इच्छा, उन्हें जाहिर हुआ कि अब जो है हमें शरीर को त्यागना चाहिए, तो इन्होंने क्या किया, जब शरीर को त्यागना था, भूख प्यास मतलब भूख हड़ताल कर लीजिए, ठीक है, तो आप शरीर को त्याग दीजिएगा। तीनों ने भूखे प्यासे रहकर जो है प्राण की त्याग किया, ठीक है। अब देख लेते हैं, नेक्स्ट है जैन साहित्य। अब जैन साहित्य क्या होता है उसके बारे में हमें समझना है। देखिए, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये सलेखना विधि याद रखना, सलेखना विधि से लोग जैन धर्म में के जो अनुयायी होते हैं वो क्या करते हैं, भूखे प्यासे रखकर जो अपने प्राण को त्यागते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैसे अगर हम इस विधि का इस्तेमाल हम बता रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य का नाम, ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक थे, वो इसी विधि के द्वारा अपनी जो है मृत्यु को प्राप्त करते हैं, ठीक है। किस विधि के द्वारा, सलेखना विधि के द्वारा। और जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं वो किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। बाद में जो उनके पुत्र होते हैं बिंदुसार, फिर बिंदुसार के पुत्र अशोक, अशोक बौद्ध धर्म में आ जाते हैं, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म का भी उदय हो जाता है। लेकिन जैन धर्म की अगर हम बात करें तो सलेखना विधि से ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्या करते हैं, अपनी मृत्यु को त्यागते हैं। अब देखिए, हम बता रहे थे जैन साहित्य के बारे में। तो देखिए, जैन साहित्य को आगम कहा जाता था, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छंद सूत्र और 4 जो है मूल सूत्र होते थे। यानी कहने का मतलब जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो सबसे पहले याद रखना है कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, और ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। और इस आगम में जो है जैन साहित्य में 12 अंग है, ठीक है। कितने अंग है, तो याद रखना है कि 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र और 4 जो है मूल सूत्र है, ठीक है। और इन आगम ग्रंथों की रचना जो है श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों ने किया है। यानी इन जो आगम ग्रंथों की रचना किसने किया था, तो श्वेतांबर संप्रदाय की आचार्यों ने किया। हमने बताया था कि जैन धर्म जो है बाद में 2 में विभाजन हो जाता है। एक तो होता है श्वेतांबर, ठीक है, हमने देखा था कि एक होता है श्वेतांबर, देखेंगे भी आगे, ठीक है। और दूसरा होता है दिगंबर, ठीक है। तो दिगंबर किसे कहा जाता है, श्वेतांबर किसे कहा जाता है, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ेंगे भी आगे। श्वेतांबर जो है कपड़े पहनते थे, ठीक है, श्वेत कपड़े मतलब कपड़े पहन सकते थे। और जो दिगंबर जो होते थे साधु, वो जो होते थे ना, वो दिगंबर, जैन धर्म आप अपनाइए तो एक है कि घर गृहस्थी रहते हुए श्वेतांबर अपना लीजिए जैन धर्म का, और एक होता है दिगंबर जो घर को त्याग, ब्रह्मचर्य पर ज्यादा फोकस होता था, ठीक है। और ये जो होते थे मतलब कोई भी अत्याधुनिक चीज की वस्तु को ये इस्तेमाल नहीं करते थे दिगंबर, और नग्न की अवस्था में रहते थे। तो ये जो आगम जो साहित्य था वो किसने दिया, श्वेतांबर के दिगंबर। तो ये जो है दिगंबर साधुओं का देन है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। किसका देन है, तो दिगंबर साधुओं का देन है।
तो वही है कि जैन साहित्य जो आगम कहा जाता, इसमें कितने अंग है तो याद रखना है, आगम में 12 अंग, ठीक है, 12 उपअंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र और 4 मूल सूत्र। तो 12 अंग उपांग, अंग उपांग दोनों 12 12 है, प्रकीर्ण 10 गो है, छंद सूत्र 6 से छंद सूत्र 6 छंद सूत्र याद रखना, 6 से 6 होता है, 6 से छंद सूत्र, और मूल सूत्र 4 गो, मूल सूत्र 4 गो याद रखना है। ठीक है, तो इसमें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं। अंग पूछे तो 12 गो, अंग से रिलेटेड है उपांग तो ये भी 12 गो है, प्रकीर्ण पूछे तो प्रकीर्ण 10 गो है, छंद सूत्र तो 6 गो है, और मूल सूत्र कितने हैं तो 4 गो है, याद रखना 12 12 10 6 4। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसे। चलिए आगे हम देख लेते हैं। और ये किसने दिया था, ये आगम जो साहित्य था जैन साहित्य में, इस साहित्य को किसने दिया था, श्वेतांबर ने दिया कि दिगंबर संप्रदाय ने दिया, तो श्वेतांबर संप्रदाय ने दिया था। ठीक है, जैन धर्म 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, तो ये श्वेतांबर संप्रदाय का ने दिया था। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र और 4 मूल सूत्र। अब देख लेते हैं जैन साहित्य जो है प्रकृति एवं संस्कृत भाषा में मिलता है। अगर हम जैन साहित्य की बात करें तो किस भाषा में मिलता है, तो इनकी जो भाषा है तो प्रकृति और संस्कृत भाषा में मिलता है जैन साहित्य। ये जो जैन साहित्य आपने देखा होगा 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद, ये सब किस भाषा में है, तो प्राकृतिक भाषा में है और संस्कृत भाषा में है। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ संस्कृत भाषा, तो आप समझ रहे होंगे कि संस्कृत भाषा क्या होता है, लेकिन क्या आप प्राकृतिक भाषा समझ रहे कि प्राकृतिक भाषा आपने कभी सुना है प्राकृतिक भाषा। ठीक है, तो प्राकृतिक भाषा आपने सुना होगा, लेकिन प्राकृतिक भाषा का मतलब होता क्या है हम आपको बताते हैं। देखिए प्राकृत भाषा उसे कहा जाता है, मतलब प्रकृति का अर्थ होता ही है स्वभाव। अगर हम बात करें प्रकृति का, तो प्रकृति का अर्थ ही होता है क्या, स्वभाव, यानी जो खुद से भाव से उत्पन्न भाषा हो, उसमें ना व्याकरण का आपका ज्ञान की आवश्यकता है, यानी व्याकरण के ज्ञान का अभाव होगा। ठीक है, स्वभाव यानी व्याकरण का कोई ज्ञान का उसमें भाव नहीं है। ठीक है, जो प्रकृति से रिलेटेड है, आप शिक्षित है, फिर भी गांव में होते हैं ना जो शिक्षित होते हैं, जो उनकी जो है उस परिवेश में उसकी भाषा, वही हो गया प्रकृत भाषा। ठीक है, तो इनकी जो भाषा थी वो कैसी थी, प्रकृत और संस्कृत भाषा थी। ठीक है, तो संस्कृत में व्याकरण का बहुत मूल्य होता है, लेकिन प्रकृत भाषा में जो बोलचाल की भाषा उनकी है वही प्रकृत भाषा है। इनमें जो है व्याकरण का क्या होता है, अभाव होता है। तो हमने प्रकृत भाषा के बारे में हमने समझा। जबकि प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है, लेकिन जबकि जो प्रारंभिक जैन साहित्य है वो अर्धमगधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, अर्धमगधी आदिमगधी भाषा में लिखा गया है जैन साहित्य। ठीक है, याद रखना है प्रारंभिक अगर हम जैन साहित्य की हिस्सा जो अर्धमगधी में लिखा गया और बाकी जो है प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब कुछ इसी में कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र है, जैसे जैन धर्म में आचारांग सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र और न्याय धम कहा सूत्र, ये क्या क्या है तो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए जैन जो भिक्षुओं के आचार नियम और विधि निषेध का विवरण इसमें मिलता है। यानी जो जैन धर्म के भिक्षु हुआ करते थे, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, जैन भिक्षु की मतलब गांव गांव जो है भटकते रहते हैं। ठीक है, वो लोग जो है क्या करते हैं कि 6 मंथ भटकेंगे, भटक भटक कर जो है मतलब खाने के लिए भोजन के लिए जो है दर दर भटकते हैं, फिर उसके बाद जो है आराम करते हैं 6 महीना। ठीक है, तो उन लोगों का एक मतलब नियमित समय होता है कि कब निकलना है और कब जो है फिर गुफा में जाकर अंदर जो है विलीन हो जाते हैं। तो कुछ सूत्र बनाए गए, सूत्र यानी आप मैथ में फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, कुछ नियम कानून, कुछ रियल रेगुलेशन बनाए गए इन जैन धर्म में। ठीक है, तो उसे ही कहा जाता है सूत्र। जैसे कहने का मतलब अचरांग सूत्र की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होते थे, अचरांग सूत्र में बनाया गया कि जैन जो भिक्षु है वो किस नियम और विधि का निषेध का विवरण मिलता है। ठीक है, किस विधि का इस्तेमाल करना है, किस विधि का इस्तेमाल नहीं करना है, नियम कानून। ठीक है, तो जो जैन भिक्षु थे उन भिक्षुओं के नियम कानून से संबंधित है, किस नियम के विरुद्ध आपको नहीं चलना है। ठीक है, फिर भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र की बात करें तो महावीर के जीवन और 16 जो है महाजनपद का इसमें जिक्र मिलता है। भगवती सूत्र में जो है महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए उनके जीवन के बारे में परिचय और 16 महाजनपद, उन सभी महाजनपद को भी हम देखेंगे, उन 16 महाजनपद की विवरण इसमें मिलता है। ठीक है, न्याय धर्म कहा सूत्र में क्या है, तो महावीर के शिक्षाओं का संग्रह मिलता है। यानी भगवती और न्याय धर्म कहा में दोनों में महावीर, एक में महावीर का जीवन और 16 महाजनपद और दूसरे में न्याय धर्म कहा में महावीर के शिक्षाओं का जो है संग्रह मिलता है। भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में कल्प सूत्र की रचना किया जिसमें तीर्थंकर का जीवन चरित्र है। यानी अब देखिए
एक है इंपॉर्टेंट है कल्पसूत्र। ठीक है, कल्पसूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कि कल्पसूत्र क्या है, तो देखिए कल्पसूत्र जो है संस्कृत भाषा में है और भद्रबाहु थे, ठीक है, जैन धर्म के ही थे गुरु। ठीक है, तो भद्रबाहु ने संस्कृत भाषा में कल्पसूत्र की रचना की। इस कल्पसूत्र में क्या है कि जो तीर्थकर थे उनका जीवन चरित्र कैसा होना चाहिए उसके बारे में इसमें विवरण दिया गया है। ठीक है, अब देख लिए नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जैन धर्म में 18 पापों की कल्पना की गई, यानी जैन धर्म ने जो है ना 18 पाप जो है ऑटोमेटिक होता है इनकी कल्पना की गई है। ठीक है, ये बेचारे रोक भी सकते हैं तो नहीं रोक पाते हैं। ठीक है, तो यानी आप जो है 18 पाप कर सकते हैं, वो किस पाप को कर सकते हैं, मतलब 18 पापों की जो है कल्पना की गई है। ठीक है, अब जैन संगीतियां हम देख लेते हैं, मतलब जैन धर्म का उदय हुआ तो कुछ कुछ संगीतियां भी हुई थी। ठीक है, जैन संगीतियां मतलब उस समय जैन धर्म से संबंधित जो भी राजा होते थे, तो कहने का मतलब है ना कि एक महायज्ञ समझिए। ठीक है, जैसे अभी अगर हम बात करें तो जैसे कुंभ मेला कैसे हर एक 4 वर्ष पे लगता है। ठीक है, तो 4 वर्ष पे जैसे कुंभ मेला का आयोजन होता है, एक नियम हो गया था ना, तो उस प्रकार कुछ संगीतियां बनी थी। ठीक है, यानी कुछ जैन संगीतियां जहां बहुत सारे जैन साधु आकर या जैन के जो अनुयायी होते थे वो इकट्ठा होते थे और अपना जो है मतलब उपदेश से लेकर ये सब दिया करते थे। ठीक है, तो ये जो जैन संगीतियां हुई बहुत सारे राजा के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जैन धर्म में जो बहुत सारे तीर्थकर हुए जैसे महावीर हो गए, ठीक है, महावीर के बाद पार्श्वनाथ हो गए, तो ये तीर्थकर हुए। तो उसी प्रकार हम बात करते हैं कि जब महावीर स्वामी थे तो महावीर स्वामी के समय जो है कौन कौन राजा हुए थे जो जैन संगीतिया में शामिल थे। तो देखिए महावीर के समकालीन जो शासक थे, राजा थे, वो कौन कौन थे, तो बिंबिसार थे, ठीक है, चंडप्रघोत थे, अजातशत्रु थे, उदायन थे और दधिवाहन और चेटक थे। इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, बिंबिसार कौन था, हर्यक वंश के संस्थापक था बिंबिसार। ठीक है, फिर चंडप्रघोत था, अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित था, उदयन हर्यक वंश से भी संबंधित था। ठीक है, और दधिवाहन और चेटक हुए, ये सभी जो है महावीर के समकालीन राजा थे। बिंबिसार, चंडप्रघोत, अजातशत्रु, उदयन और दधिवाहन और चेटक। ठीक है, फिर जैन धर्म मानने वाले शासक कौन थे। अब जैन धर्म के समय के राजा हमने देख लिया, अब जैन धर्म मानने वाले राजा को हम देख लेते हैं। तो हमने बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं वो सलेखना विधि के द्वारा ही अपने मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जैन धर्म में राजा बार बार एग्जाम में पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस धर्म से है, तो याद रखना है कि जैन धर्म से। ठीक है, तो इन्होंने जैन धर्म को अपनाए रखा था। तो जैन धर्म मानने वाले शासक में चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, अमाघ वर्ष और उदायन थे। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, अमाघवर्ष राष्ट्रकूट वंश से थे, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। ठीक है, तो उन्हीं के वंश से थे अमाघवर्ष, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, और उदायन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, अमाघवर्ष और उदायन, ये सभी जो थे जैन धर्म के मानने वाले राजा थे। अब देख लेते हैं कि प्रथम जो जैन सम्मेलन के दौरान पाटलिपुत्र के जो शासक थे वो कौन थे। तो सबसे पहले पाटलिपुत्र के जो शासक थे, प्रथम जो जैन सम्मेलन हुआ था, ठीक है, तो प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान जो है पाटलिपुत्र के शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, हम ये भी देखेंगे कितनी जो है जैन समितियां हुई, उसके समय कौन कौन राजा हुआ, पहले इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। तो प्रथम जैन सम्मेलन के दौरान पाटलिपुत्र के शासक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य था। उदयगिरी पहाड़ी में जैन भिक्षुओं के लिए एक गुफा का निर्माण किसने करवाया था, तो जैन यही करवाए थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि उदयगिरी पहाड़ी पर, ठीक है, वहां पे उन्होंने क्या किया था तो देखिए उदयगिरी पहाड़ी में जो जैन भिक्षु हुआ करते थे, जैन साधु हुआ करता था, उनके लिए गुफा का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है मेरे भाई कि ये जो उदयगिरी पहाड़ी है कहाँ पे, ठीक है, उदयगिरी माफ कीजिएगा, उदयगिरी जो पहाड़ी है वो कहाँ पे है। ठीक है, उदयगिरी की अगर हम बात करें कि ये उदयगिरी जो पहाड़ी है वो कहाँ की है, उदयगिरी पहाड़ी, तो देखिए उदयगिरी जो पहाड़ी है ना, ये 2 पहाड़ी है वहां पे। ठीक है, उड़ीसा में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, उड़ीसा में। यहाँ पे 2 पहाड़ी है, एक तो उदयगिरी है और एक है खंडगिरी। खंडगिरी और उदयगिरी जो है 2 पहाड़ी है। ठीक है, और वहां पे प्राचीन बहुत सारे अब स्मारक भी आपको मिलेंगे। यहीं पे इन्होंने गुफा का निर्माण करवाया था, किन के लिए, तो जैन साधुओं के लिए। तो याद रखना है कि उदयगिरी जो है उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में जो है भुवनेश्वर के आसपास है, और खंडगिरी और उदयगिरी दोनों साथ में ही पहाड़ियां है। अब देखिए
गंग वंश के राजा थे राजा राजमल चतुर्थ। उनका मंत्री और सेनापति चामुंड राय ने 1974 ईस्वी में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में करवाया, जहां प्रत्येक 12 वर्ष पर महामस्तकाभिषेक किया जाता है। ठीक है, तो देखिए गोमतेश्वर की अगर मूर्ति की बात करें तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो है किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखना है कि गोमतेश्वर की जो मूर्ति है वो जैन धर्म से ही संबंधित है। किससे संबंधित है, तो माफ कीजिएगा, जैन धर्म से ही संबंधित है। किससे है, तो जैन धर्म से ही गोमतेश्वर की मूर्ति संबंधित है। और ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि गोमतेश्वर की मूर्ति जैन धर्म की संबंधित तो है, लेकिन गोमतेश्वर मूर्ति में किसकी भाई प्रतिमा है, तो इसमें जो है बाहुबली की प्रतिमा है। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें जो है प्रतिमा किसकी है, तो बाहुबली की प्रतिमा है। गोमतेश्वर की मूर्ति में किसकी है, तो बाहुबली की प्रतिमा है। इसका निर्माण कब होता है, तो 900 मतलब कहने का मतलब है कि गंग वंश के राजा रहते हैं राजमल चतुर्थ। ठीक है, उन्हीं के मंत्री और सेनापति है जिनका नाम है चामुंड राय। चामुंड राय जो है सेनापति रहते हैं, मंत्री रहते हैं राजमल चतुर्थ के। तो उन्होंने ही 974 ईस्वी में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में करवाया था। कहाँ पे करवाया था, श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है, वहीं पे गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था, और जहां पे प्रत्येक 12 वर्ष पर जो है महामस्तकाभिषेक किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे कहीं कहीं जो है 974 ये, इसलिए हम कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा कि यहाँ 974 लिखा हुआ है, आपको 973 में 983 में मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 983 भी कहीं कहीं मिलेगा, तो इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो है ना अभी वर्तमान में मतलब अगर हम बात करें वर्तमान में सबसे ऊंची जैन मूर्ति है कि नहीं, गोमतेश्वर की जो मूर्ति है बाहुबली की मूर्ति, ये जैन धर्म की, सभी धर्म की बात नहीं कर रही है, सभी सबसे ऊंची मूर्ति की बात नहीं कर रहे, हम जैन धर्म की बात कर रहे हैं कि जैन धर्म की सबसे ऊंची मूर्ति जो है बाहुबली की मूर्ति, और बाहुबली का संबंध जैन धर्म से ही संबंधित है। ठीक है, गोमतेश्वर जो है यहाँ पे है श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है, गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप याद रखना है कि हर 12 साल पर ये होता है। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा अगर और डिटेल लें तो हम आपको बता देते हैं, ये जो 12 साल पे महामस्तकाभिषेक होता है, ये महामस्तकाभिषेक क्या होता है, जैसे देखिए हर साल आप महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ का हम लोग क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं। ठीक है, पता है ना अभिषेक। तो उसी प्रकार जैन धर्म में भी जो ये गोमतेश्वर की मूर्ति है, जिसे बाहुबली की मूर्ति है उसमें, ठीक है, तो हर 12 साल पे, हर 12 वर्ष पे यहाँ पे इस मूर्ति का जो है अभिषेक किया जाता है। ठीक है, और अभिषेक करके जो है मनाया जाता है। ये बाहुबली की प्रतिमा है, और यहाँ पर जो है ना दुनिया के कहीं जहां जहां भी जैन धर्म के शिष्य हुए, चाहे जैन धर्म के अनुयायी हैं, वो बड़े उत्साह और भक्ति के साथ ये मनाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे है, तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। अगर हम बात करें कि श्रवणबेलगोला कर्नाटक में भी कहाँ पे है, एक बार पूछा था एग्जाम, तो ये देखिए जो हसन जिला है, हसन जिला, उसका नाम ही है हसन जिला। ठीक है, तो वहीं पे ही है हसन जिला में। कहाँ पे है, हसन जिला में। मात्रा हमसे यार बहुत ज्यादा गलत होता है। ठीक है, हसन जिला ऐसे लिखते हैं, जिला हसन जिला में है। ठीक है, तो हसन जिला कहाँ पे है, तो कर्नाटक श्रवणबेलगोला हसन जिला में ही ये महाबली की मूर्ति है। तो हमने समझा यार एक एक पॉइंट। अब देख लेते हैं जैन जो है संगीतिया। ठीक है, जैन संगीतिया के बारे में हम थोड़ा सा संबंधित जानकारी ले लेते हैं। तो देखिए पहला जो जैन संगीति होता है वो 352 बीसी में होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, बीसी का मतलब सभी जानते हैं कि बिफोर जो जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले को कहा जाता है, ईसा पूर्व है। तो 322 बीसी में पाटलिपुत्रा स्थान पर जैन संगीति होता है। ठीक है, और अध्यक्ष कौन होते हैं, तो स्थूलभद्र अध्यक्ष होते हैं। और 12 अंगों का संकलन, जैन धर्म को 2 संप्रदाय में विभाजन होता है, यानी 12 अंगों का जो संकलन होता है जैन धर्म 2 अंगों में विभाजित हो जाता है, 2 संप्रदाय में। ठीक है, कौन कौन संप्रदाय, तो श्वेतांबर और दिगंबर, उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं दक्षिणी जैन दिगंबर ने इसे सम्मेलन का बहिष्कार किया था, और जो दक्षिणी जैन दिगंबर के लोग थे उन्होंने इस सम्मेलन का जो है बहिष्कार भी किया था। ठीक है, पहला वाला। सेकेंड है जो हुआ था 513 या 516 बीसी में, कहाँ पे हुआ था, तो वल्लभी गुजरात में क्षमा सरवन की अध्यक्षता में हुआ था। अब देखिए आप देख रहे हो कि बौद्ध धर्म बहुत ज्यादा डेवलप किया, लेकिन जैन धर्म में जो है आप देखेंगे कि इनका जो है ज्यादा विकास नहीं हो पाया था।
इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था क्योंकि ये दो जो है ना संप्रदाय में बट गए थे, ठीक है, एकता नहीं था। इसके कारण ये जो जैन धर्म जो है उतना डेवलप नहीं हो पाया। इसमें एक तो श्वेतांबर हो गया, दिगंबर हो गया, एक दूसरे को ही बहिष्कार करना शुरू कर दिए, तो ये लोग क्या हो गए, बहुत ही इनका जो है कम है। जैन धर्म के अनुयायी आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है, बहुत ही कम मिलेंगे। और बौद्ध धर्म की बात करें तो जितना आप देखिएगा वर्ल्ड में उठाकर, बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित है। अब देख लेते हैं प्रसिद्ध जैन मंदिर, ठीक है, कुछ जैन मंदिर भी हम देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है जैन मंदिर। तो देखिए ऋषभनाथ मंदिर है, ये भी जैन मंदिर है। जल मंदिर जो है पावापुरी में आप जाइएगा तो वो भी जैन मंदिर है, पावापुरी बिहार में है। दिलवारा का जो जैन मंदिर, इसमें जैन लिखा हुआ है, जैन मंदिर है, ठीक है। और पारस का जैन मंदिर है, पारसनाथ हमने बताया था ना, समेत पर्वत पे है, ठीक है। शोभनाथ मंदिर, ये भी क्या है, जैन मंदिर है। तो ये प्रसिद्ध जैन मंदिर है कौन कौन? ऋषभनाथ मंदिर, जल मंदिर, दिलवारा का जैन मंदिर, पारसनाथ का जैन मंदिर, शोभनाथ का मंदिर, ये याद रखना। ये सभी प्रसिद्ध जैन मंदिर है, ऋषभनाथ मंदिर, जल मंदिर, दिलवारा का जैन मंदिर, पारसनाथ का जैन मंदिर और सोमनाथ का मंदिर। अब हमने बात आपको बताया था कहानी के हिसाब से कि जैन धर्म जो होता है वो दो भागों में बंट जाता है, ठीक है। एक है श्वेतांबर जिसे तेरा पंथी भी कहा जाता है, और एक होता है दिगंबर जिसे समया भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, जो श्वेतांबर होते हैं और दिगंबर होते हैं, श्वेतांबर को तेरा पंथी और दिगंबर को समया भी कहा जाता है, ठीक है। अब श्वेतांबर और दिगंबर में कुछ अंतर हम समझ लेते हैं। तो देखिए श्वेतांबर जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक नहीं है। यानी श्वेतांबर का कहना था कि अगर आपको मोक्ष लेना है तो हम वस्त्र क्यों त्यागे, बिना वस्त्र त्यागे भी मोक्ष हम ले सकते हैं, ठीक है। और वही दिगंबर का कहना था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्यागना आवश्यक है। यानी जो दिगंबर होते थे उनका कहना था कि अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें वस्त्र त्यागना जरूरी है। लेकिन श्वेतांबर का मानना था कि वस्त्र त्यागने के लिए जो है, वस्त्र त्यागना जरूरी नहीं है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। और यही में दोनों में क्या होता है, अनबन होता है और दो दिगंबरों में बंट जाता है, मतलब दो संप्रदाय में बंट जाता है जैन धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर में, ठीक है। तो श्वेतांबर के जो गुरु थे, ठीक है, वो कोई होगा ना कि कौन जो धर्म गुरु थे जिनके बीच मतभेद होता है, तो इसके थे स्थूलभद्र और दिगंबर के थे भद्रबाहु। इन दोनों में ही मतभेद होता है, स्थूलभद्र और किन में, तो भद्रबाहु में। तो ये याद रखना, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जो थे वो सपोर्टर थे दिगंबर के, ठीक है, और जो स्थूलभद्र थे वो सपोर्टर थे श्वेतांबर के। 100 से स्थूलभद्र, 100 से श्वेतांबर याद रखना है, और दिगंबर के भद्रबाहु थे, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि स्थूलभद्र और भद्रबाहु में कंफ्यूजन एग्जाम में जब भी होता है ना, बच्चे सबके पास नॉलेज है यार, लेकिन जब भी आप एग्जाम में बैठिएगा तो कंफ्यूजन हो जाते हैं हम लोग। जैसे पूछ देगा कि श्वेतांबर जो थे उनके अनुयायी कौन थे, स्थूलभद्र, भद्रबाहु और दो अन्य नाम दिए होंगे, तो आपको पता होगा कि स्थूलभद्र और भद्रबाहु में ही है, ठीक है। लेकिन आप वहां पे क्या कीजिएगा कि हो सकता है कि भद्रबाहु टिक करके आ जाए श्वेतांबर के। तो आपको याद रखना, जब दो नाम हमें पकड़ा रहा है तो 100 से श्वेतांबर, 100 से स्थूलभद्र, याद रखना है, ठीक है। तो श्वेतांबर और स्थूलभद्र के अनुयायी थे और दिगंबर जो थे भद्रबाहु के अनुयायी थे। तो एक बच गया दिगंबर, तो भद्रबाहु के थे। थोड़ा सा अपने माइंड में थोड़ा सा ट्रिक लेकर चलना है, ठीक है। जैसे त्रिरत्न के बारे में पूछता है किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। ये सभी जो है ना एग्जाम में इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन लोग जो गलत टिक करके आते हैं। अब देखिए स्त्रियां जो है निर्वाण का अधिकारी होती थी, जैन धर्म में जो है स्त्रियां भी निर्वाण का अधिकारी होती थी, ठीक है। और दिगंबर में जो है स्त्रियां का निर्वाण का संभव नहीं है। यानी स्त्रियां निर्वाण का मतलब जो मृत्यु करने का मतलब उन लोगों का जो सलेखना विधि के द्वारा मृत्यु होता था भूख प्यास त्याग करके। तो श्वेतांबर में क्या था कि स्त्रियां भी निर्वाण कर सकती हैं, लेकिन दिगंबर जो थे संप्रदाय के जो अनुयायी थे भद्रबाहु, उनका कहना था कि स्त्रियां निर्वाण संभव नहीं है। श्वेतांबर जो थे उदारवादी थे, लेकिन दिगंबर जो थे कट्टरपंथी थे। कट्टरपंथी मतलब ये लोग बहुत कठोर थे, करने का मतलब है कट्टरपंथी ये नहीं, ये लोग जो है ना बहुत ज्यादा हार्डली फोकस करते थे, ठीक है, अपने जो दिनचर्या है उनपे जो है संतुलन बनाए रखते थे ये लोग। तो इनका दिगंबर जो थे बहुत ही कट्टरपंथी थे, यानी बहुत हार्डली जो है सपोर्टर करते थे, ठीक है। और जो श्वेतांबर थे वो थोड़ा सा उदारवादी थे। अगर अभी वर्तमान में हम अगर बात करें धर्म की, तो जैसे अभी देखिए हमारा जो है सनातन धर्म है और इस्लाम धर्म की अगर हम बात करें,
तो सनातन धर्म में धीरे धीरे जो है कट्टरपंथी लोग जो है आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन सनातन और मतलब सनातन थोड़ा सा उदारवादी है, ठीक है। धर्म हम सभी को, कोई भी मजहब हो गया, जैसे हिंदू धर्म हो गया या इस्लाम धर्म हो गया, चाहे ईसाई धर्म हो गया, चाहे सिख धर्म हो गया, जो भी आप धर्म पढ़िएगा सबसे अच्छा से, तो आपको सबका मार्ग एक ही है। लेकिन इनके जो धर्म गुरु हुए ना, ये जो कमीनेपन करके कर करके इनके जो दलाल बैठे हुए हैं इन धर्मों के, जो अपने आप को समझते हैं कि जो है सर्वासर्वी हम ही है, ठीक है, वो लोग जो है ना लोगों को गलत मार्ग पर लेके जा रहे हैं। शायद वो अच्छी तरह ज्ञान को अर्जित नहीं किए हैं, सबसे कमी यही हो सकती है। तो इसलिए आज के युवाओं को खास करके अपने धर्मों के बारे में खुद से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। गलत मार्ग पर कोई भी धर्म जो है नहीं पहुंचाता, चाहे कोई भी धर्म। लेकिन लोगों को जो है भटका भटका कर आप पढ़िएगा नहीं तो आपको अब शिक्षा का जो कोई फायदा उठा ही लेगा, ठीक है, और अपने हिसाब से आपका जो है इस्तेमाल करेगा। वही हो रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म के प्रति भड़काना, यही सब है। गलत गलत अर्थ को समझा दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे तो श्वेतांबर उदारवादी था और दिगंबर जो था कट्टरपंथी था, यानी अपने नियम कानून के विरुद्ध जो है कट्टर था, ठीक है। अभी भी आप देखिएगा दिगंबर साधु इतना कठोर नहीं हो सकता भाई, किसी धर्म में नहीं हो सकता है, सीधा स्पष्ट रूप में इतना कठोर दिगंबर साधु जितना किसी भी धर्म में नहीं होता। अब सनातन में जैसे दिगंबर जो होते हैं, महाकुंभ लगता है तो वो लोग आते हैं स्नान करने, ठीक है, तो वो लोग इन्हीं के जैसा होते हैं। लेकिन ये लोग जो होते हैं ना बहुत कठोर, मतलब बाल को जो है अपने हाथों से कवारना, सोचिए। अब देख लेते हैं, सर्वप्रथम जैन धर्म ने ही वर्ण व्यवस्था की जटिलता को रोकने का प्रयास किया था। हम सभी जानते हैं कि ब्राह्मणवाद के कारण जो है वर्ण व्यवस्था फैली थी। हमने देखा था कि ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था नहीं था। देखिए हमने पढ़ा था ना वैदिक काल, तो वैदिक काल में आप देखिएगा कि एक ऋग्वेद होता है और एक उत्तर वैदिक काल होता है। ऋग्वेद की अगर हम बात करें और उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वेद में क्या था, जन्म के आधार पे नहीं था, कर्म के आधार पर था। लेकिन यही कर्म जो है ऋग्वेद काल में जन्म के आधार पर बदल जाता है। तो कहने का मतलब है इसके बीच में कोई बिचौलिया जो हुआ होगा, जो खुरपात किया होगा और इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, और तब से अभी तक जो है जन्म के आधार पर जो है सनातन में या हिंदू धर्म में क्या होता है, भेदभाव होते रहता है। तो वर्ण व्यवस्था का जो है इसी कारण जो है कई धर्मों का उदय भी हुआ था, इसी कारण, ठीक है। अब कोई व्यक्ति धर्म क्यों बदल रहा है, कोई व्यक्ति हिंदू से मुस्लिम बन जा रहा है, हिंदू से जैन बन जा रहा है, हिंदू से बौद्ध बन जा रहा है, हिंदू से ईसाई बन जा रहा है, कोई व्यक्ति मुस्लिम से कोई अन्य धर्म में शामिल हो रहा है। तो किसी भी हम धर्म का एग्जाम्पल लेते हैं, तो कोई धर्म व्यक्ति जो है क्यों बदलता है, तो उसका सीधा जवाब है कि उस व्यक्ति का उस धर्म के प्रति लगाव तो था, लेकिन धर्म में उनके प्रति कुछ जो है अच्छा नहीं हुआ, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो वो लोग क्या करते हैं, धर्म को बदल लेते हैं, ठीक है। भेदभाव होता है, तो ये सब नहीं है धर्मों में। जो व्यक्ति पढ़ेंगे अच्छे से वो नहीं है, लेकिन जो शोषण करता होते हैं, ठीक है, जो ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे होते हैं, ठीक है, तो जिसके कारण जो है धर्म की हानि होती है। किसी भी धर्म की हानि हो रही है तो उसका रीजन क्या है, एक व्यक्ति दूसरे धर्म को अपनाता क्यों है, क्यों, क्योंकि उसे धर्म में उसको जो है इज्जत या सम्मान पूर्वक उन्हें नहीं मिला, इसलिए वो दूसरे धर्म को अपनाते हैं। तो उसी प्रकार जो जैन धर्म आया था, तो जैन धर्म में बहुत सारे जो लोग हुए थे वो क्या हुए थे, अलग अलग, मतलब सनातन धर्म को, ब्राह्मणवाद को छोड़कर वो जैन धर्म में शामिल हुए थे, जिसका सबसे मुख्य कारण क्या था, वर्ण व्यवस्था था, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में किसी को पानी नहीं पीने देना, घड़ा टांग कर चलना, ये सब पहले था, ठीक है। तो उसी को जटिलता को रोकने का प्रयास किया गया था जैन धर्म, और वैदिक कर्मकांडों की बुराइयां को रोकने का प्रयास भी किया गया था इसमें, ठीक है। जो वैदिक कर्मकांड है उसकी बुराइयों को रोकने का भी, बहुत बुराइयां चल रहा था वैदिक कर्मकांड उस समय, ठीक है। अभी भी है भाई, इसका फायदा उठा रहे हैं लोग। अब देखिए, महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया था। सीधा एग्जाम में पूछेगा कि महावीर स्वामी ने जो है किस भाषा में उपदेश दिया था, तो प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया था। हमने प्राकृतिक भाषा के बारे में समझाया था, प्राकृतिक भाषा क्या होता है, ठीक है, व्याकरणहीन होता है, कोई व्याकरण से मतलब नहीं है, ठीक है। जो वहां के लैंग्वेज हो प्राकृतिक रूप में, जो भी, जैसे अगर हम बात करें कि होता है ना कि हम किसी भाषा में हम
आलू को इधर आलू कहते हैं, कहीं आलू को कुछ और अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उसी भाषा में जहां वो लोग रहते हैं उसी के अनुकूल भाषा में ज्ञान देना प्राकृतिक भाषा होता है, ठीक है। तो महावीर स्वामी ने प्राकृतिक भाषा में उपदेश दिया था और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जैन साहित्य जो है अर्धमगधी भाषा में भी लिखा गया है, ये भी ध्यान रखना, हमने देखा था। संस्कृत में भी लिखा है और प्राकृतिक भाषा में भी है, और जो शुरू का है वो किस में लिखा हुआ है, तो अर्धमगधी भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। प्राकृतिक भाषा में कई क्षेत्रीय भाषा विकसित हुई। प्राकृतिक भाषा में जो है बहुत सारी क्षेत्रीय भाषा ही तो है प्राकृतिक भाषा। इसमें विशेष करके उल्लेखित जो है सौरसेनी, जिसे मराठी भाषा निकलती है, ठीक है। पतन का कारण क्या हुआ, जैन धर्म का। जैन धर्म जो हुआ, क्या कारण हुआ भाई कि इतना जो है डेवलप नहीं कर पाया, तो इसका पतन का भी कारण होगा। तो पतन का कारण है मेरे भाई कठोर व्रत और तपस्या पर बल, यानी जैन धर्म में जो है ना कठोर तप करना है और तपस्या पर बल दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण जो है ये धर्म पतन के कगार पर चला। और सबसे बड़ा कारण है विभाजन, ठीक है। और इसमें जो है अहिंसा पर सबसे ज्यादा बल दिया गया, मतलब अच्छे चीज को लोग अडॉप्ट थोड़ी ना करते हैं कोई, ठीक है। अब अहिंसा पर इतना बल दिया गया कि हम लोग चलते फिरते भी हैं तो कीड़ा मकोड़ा की तो हत्या हो ही जाती है, उसको भी देख सोच समझ कर करना। अगर हम फल खाते हैं, फूलगोभी आप देखिएगा तो उसमें भी कीड़ों मकोड़ा की हत्या हो जाती है, ठीक है। तो उन सब के कारण ये सभी रीजन जो था जिसके कारण ये धर्म को जो है लोग बहुत कम अपनाए, ठीक है। तो अहिंसा पर जो है अत्यधिक बल दिया गया। जैन धर्म का विभाजन हो गया, हमने देखा था कि जैन धर्म का जो विभाजन हो जाता है किस किस धर्म में, तो जैन धर्म का विभाजन हो जाता है, ठीक है, श्वेतांबर में और दिगंबर में। फिर उसके बाद अच्छे धर्म का प्रचारक का अभाव हुआ, यानी अच्छे जो धर्म प्रचारक थे उनका अभाव, ये भी रीजन था, ठीक है। और बौद्ध धर्म का उसी के बाद जो है बौद्ध धर्म का विस्तार हो जाता है, तो ये भी एक पतन का कारण होता है, ठीक है। यानी जैन धर्म के बाद जो है बौद्ध धर्म का उदय हो जाता है और बौद्ध धर्म लोगों को ज्यादा पसंद होता है, ठीक है। उसमें ना कठोर व्रत है, ना तपस्या है, ठीक है। अहिंसा है लेकिन उतना ज्यादा अधिक बल नहीं दिया जाना है कि आप साग सब्जी भी फल भी नहीं खा सकते हैं, ठीक है। जैन धर्म का विभाजन, उसमें बौद्ध धर्म का विभाजन नहीं हुआ। उसमें जो धर्म प्रचारक जो खुद भगवान बुद्ध थे वो अच्छे धर्म प्रचारक थे, तो इसके कारण जो है बौद्ध धर्म सफल हुआ था। देखिए जैन धर्म के मुख्यतः संसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए, यानी जैन धर्म में जो है संसारिक बंधन से आप छुटकारा पाने के उपाय बताया गया है। और ऐसे छुटकारा या मोक्ष पाने के लिए जो है कर्म कांडीय अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि जैन धर्म में जो है ना आपको मोक्ष पाने का बताया गया है रास्ता, लेकिन उसके लिए उन्होंने नहीं बताया कि आप घी चढ़ाइए, हवन कीजिए, हवन करेंगे, ये सब करने से इन्होंने नहीं बताया रास्ता, ठीक है। कर्मकांडी अनुष्ठान इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने क्या बताया, सम्यक ज्ञान, ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण से प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने बताया कि सम्यक ज्ञान आपके पास है, सम्यक ध्यान आपके पास है और सम्यक अगर आचरण आपसे है तो आप जो है मोक्ष पा सकते हैं। और ये तीनों जो है क्या है, त्रिरत्न है। सभी जानते हैं ये तीनों जो है धर्म के त्रिरत्न है जैन धर्म के, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। हम लोग जो है परिशिष्ट देख लेते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो है लाइन। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो देखिए याद रखना है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मकली पुत्र गोसाल, ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक एग्जाम में पूछा जाता है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, तो मकली पुत्र गोसाल थे, जो प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे। ये जो आजीवक संप्रदाय के जो मकली पुत्र गोसाल थे ये शुरू में महावीर के ही शिष्य थे और इनके मत को नियतिवाद कहा जाता है। इनके जो मत था इन्हें क्या कहा जाता है, तो याद रखना है कि नियतिवाद कहा जाता है, नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। यानी इनके अनुसार भाग्य के द्वारा जो है पर्व नियंत्रित और संचालित है, यानी भाग्य के द्वारा जो है नियंत्रित है और संचालित है, ठीक है। तो ये जो मखली पुत्र गोसाल थे वो महावीर के ही शिष्य थे, लेकिन इन्होंने अलग संप्रदाय बना लिया जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय, ठीक है। अब देखिए उत्तर प्रदेश का जो है कौशाम्बी नगर बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का तीर्थस्थल। ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो कौशाम्बी नगर है, ठीक है, कौशाम्बी नगर ये जैन धर्म का है और बौद्ध धर्म दोनों का जो है तीर्थस्थल है, ठीक है। समाधि मरण जैन धर्म से संबंधित है। ये भी पूछता है कि समाधि मरण जो है किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखना है कि समाधि जो मरण है
वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि समाधि मरण होता क्या है। तो देखिए जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म में हमने देखा था सलेखना विधि। ठीक है, सलेखना विधि में क्या होता है, मरने से पहले, मरने के उपरांत, मरने के पहले आपको क्या करना है, अगर मरना है तो भोजन और तरल पदार्थ जितने हैं सबको धीरे धीरे कम कर देना है। खाना है फिर धीरे धीरे कम करना है, अचानक नहीं कम करना है आपको। ठीक है, तो तरफ जाइएगा, धीरे धीरे कमी करनी है भोजन को। अगर मरने से पहले क्या करना है ना कि धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे जो है, धीरे धीरे भोजन को कमी करते 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 जो है मृत्यु होता है। ठीक है, अचानक नहीं छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो वो है समाधि मरण, जिसे सलेखना विधि भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये जैन धर्म से ही संबंधित है, समाधि मरण। अब नेक्स्ट हमारा है कि महान जो धार्मिक जो है घटना, महामस्तकाभिषेक की अगर हम बात करें तो हमने बताया था कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बाहुबली मूर्ति का जो अभिषेक होता है। ठीक है, तो जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है, त्योहार है ये महामस्तकाभिषेक। तो ये इंपॉर्टेंट है। महामस्तकाभिषेक क्या है, हमने बताया था कि श्रवण बेलगोला कर्नाटक में बाहुबली मूर्ति पर जो हर 12 साल पर जो है लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं जैन धर्म के शिष्य और वहां उत्सव मनाते हैं। ठीक है, और ये कितने, तो 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। ठीक है, कर्नाटक के कहां पे होता है, तो श्रवणबेलगोला में होता है। ठीक है, और यहाँ जो है बाहुबली से संबंधित है। ये किसकी मूर्ति से संबंधित है, तो बाहुबली की मूर्ति से संबंधित है। बाहुबली की मूर्ति जैन धर्म से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो है कैवल्य शब्द का इस्तेमाल मिलता है। यानी जैन धर्म की अगर हम बात करें तो उसमें आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसमें किसका मिलता है, तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए आपको कैवल्य शब्द का प्रयोग मिलता है। अगर आपको पूर्ण रूप से ज्ञान मिल गया है तो आप उसे कैवल्य कह सकते हैं। ठीक है, महावीर स्वामी को कैवल्य भी कहा जाता था। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण जो है सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है, कि सार्वभौमिक विधान कहने का मतलब क्या है, सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है। ठीक है, सार्वभौमिक का मतलब जो है ना विश्व की जो संपूर्ण चीजों से मतलब इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसमें जो है ना मतलब सृष्टि की रचना जो है भगवान को नहीं बताया गया कि कोई ईश्वर जो है सृष्टि की रचना किया है जैन धर्म में। ठीक है, ध्यान रखना है। जैन धर्म के अनुसार संसार जो है नित्य और शाश्वत है। जैन धर्म के अनुसार संसार कैसा है, नित्य और शाश्वत है, यानी इसमें किसी समय प्रलय नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है ना कि जैन धर्म बताया है कि जो संसार है नित्य और शाश्वत है। यानी जैन धर्म के अनुसार जो है कभी भी जो है पृथ्वी का प्रलय नहीं होगा। ठीक है, जबकि उत्थान और पतन का दौर चलता रहेगा। लेकिन कहने का मतलब है कि इस पृथ्वी का जो है ना प्रलय कभी नहीं होगा। ठीक है, संसार क्या है, तो संसार इन्होंने बताया कि संसार जो है ना वो नित्य और शाश्वत है। अब यहाँ पे नित्य और शाश्वत का मतलब समझना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि किसी समय प्रलय नहीं होगा, संसार का प्रलय नहीं होगा, भले ही उत्थान और पतन होते रहेगा। लेकिन उन्होंने बताया कि उत्थान और पतन होते रहेगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का उत्थान हुआ, फिर पतन भी हुआ, फिर हड़प्पा सभ्यता का उत्थान हुआ। ठीक है, तो उसी प्रकार जो है कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे एक आप देखिएगा कि डायनासोर युग का खत्म होता है तो प्रलय नहीं होता है कि संसार जो पूरा प्रलय हो जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैन धर्म का रूप बन रहा था कि संसार का प्रलय नहीं होगा, किसी समय प्रलय नहीं होगा, बल्कि भले उत्थान हो सकता है, पतन का दौर चलता रहेगा। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई। यानी यापनीय जो है वो जैन धर्म का ही संप्रदाय है जो दिगंबर संप्रदाय से हुआ था, यापनीय। ठीक है, याद रखना है। अब 14 पूर्व सर्व प्राचीन जैन ग्रंथ था। यानी 14 पूर्व 100 प्राचीन, सबसे प्राचीन जो है जैन ग्रंथ था कौन, तो सबसे प्राचीन जो जैन ग्रंथ था याद रखना है 14 पूर्व। ठीक, क्या नाम था उसका, 14 पूर्व। चलिए अब हम लोग जो है 24वें तीर्थकर को देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये भी तो है, कोई भी तीर्थकर पूछे लपेटे में ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तीर्थकर का नाम लिखा गया है और यहाँ पे उनका जो है प्रतीक चिन्ह लिखा गया और ये जो है क्रम संख्या लिखा गया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि सबसे जो पहले तीर्थकर कौन हुए, ऋषभदेव हुए। ठीक है, तो ऋषभदेव का ये प्रतीक चिन्ह जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, वृषभ और सांड, वृषभ जिसे सांड या बैल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको हम कह रहे हैं कि याद कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरे जो थे अजीतनाथ थे। दूसरे कौन थे, अजीतनाथ थे। और ये अजीतनाथ जो थे वो इनका जो प्रतीक चिन्ह क्या था, तो हाथी था। दूसरे जो थे अजीतनाथ थे, इनका क्या प्रतीक चिन्ह था, तो हाथी था, याद रखना है। तीसरे थे संभवनाथ। संभवनाथ का कौन था, तो घोड़ा। ठीक है, संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो घोड़ा था, ये भी ध्यान रखना है, संभवनाथ का घोड़ा था।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है अभिनंदन नाथ। अभिनंदन नाथ की अगर हम बात करें तो ये कपि था, कपि जिसे बंदर कहा जाता है, ठीक है। तो अभिनंदन जो नाथ थे वो चौथे थे, ठीक है। सुमति नाथ, सुमति नाथ जो थी वो कैवी थी, पांचवा थी, जो सारस और सारस था प्रतीक चिन्ह, ठीक है, चक्रवा भी कहा जाता है। पदम प्रभु, पदम प्रभु जो थे ये पदम कमल पे थे, इनका चिन्ह था प्रतीक चिन्ह, ये छठे थे। सुपार्श्वनाथ ये स्वास्तिक थे, इनका चिन्ह प्रतीक। चंद्र प्रभु चंद्रमा था। सुविधानाथ मगर था, मगर यानी मगरमच्छ, ठीक है। शीतलनाथ कल्पवृक्ष थे। श्रेषानाथ गेंडा था, ठीक है। वासुपूज्यनाथ महिष भैंस था। विमलनाथ का जो है 12 यानी सुअर था, ठीक है, प्रतीक चिन्ह। अनंतनाथ का प्रतीक चिन्ह वाजपक्षी था और धर्मनाथ का जो है वज्र था। इनमें से सभी याद नहीं रखना है आपको, हम बताएंगे कौन कौन याद रखना, ठीक है। शांतिनाथ मृग और हिरण था। कुंतुनाथ अज और बकरा था। अरतनाथ मीन और मछली था। मल्लिनाथ कलश था। मुतीसुबनाथ जो थे कर्म यानी कछुआ था। और नेमीनाथ जो है नीलकमल। अरिष्टनेमी शंख। पसरनाथ सांप और महावीर स्वामी जो इंपॉर्टेंट है सिंह था। अब हमने देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है हम बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है वो बता देते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पहला। पहला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जैन धर्म के जो संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव ही थे, ठीक है। और इनका प्रतीक चिन्ह याद रखना है सांड या बैल, ठीक है। फिर दूसरा भी एग्जाम में पूछता है कि दूसरा कौन थे तीर्थकर, तो अजीतनाथ थे, ठीक है। हाथी था इनका प्रतीक चिन्ह, जिसे गज भी कहा जाता है, गज को ही हाथी कहा जाता है। तो ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह था बैल। और दूसरे जो अजीतनाथ थे, ठीक है, तो हाथी जो था वो इनका था अजीतनाथ का, ठीक है। फिर तीसरा भी याद रख लेना है संभवनाथ। संभवनाथ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये नहीं पूछता है, कभी कभी एक दो जगह हम देखें इसलिए इसको भी बता देता है। संभवनाथ जो थे तीसरा थे, घोड़ा इनका था, घोड़ा यानी अश्व। तो ऊपर से 3 याद रखना, ऋषभनाथ अजीतनाथ संभवनाथ। ऋषभ अजीतनाथ संभवनाथ। ऋषभनाथ ऋषभ सांड, अजीतनाथ हाथी गज और संभवनाथ जो है घोड़ा अश्व, ठीक है। अब उसके बाद एक और नाम आपको याद रखना है मलिनाथ, ठीक है। आपको मलिनाथ आपको कहीं दिखेगा, ठीक है, जो 19वें तीर्थकर हुए थे मलिनाथ, ठीक है। अब मलिनाथ इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। मलिनाथ के बारे में देखिए, हमने बताया था आपको कि जैन धर्म जो है मतलब 2 संप्रदाय में बढ़ गया था, एक तो श्वेतांबर एक दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर के जो थे और दिगंबर के जो गुरु थे, ठीक है, तो दिगंबर के कौन थे? भद्रबाहु थे, याद रखना है। और श्वेतांबर के कौन थे? स्थूलभद्र थे। तो स्थूलभद्र जो श्वेतांबर का मानना था कि हमने बताया था कि मलिनाथ जो थे ना, कहने का मतलब है मेरे भाई, फोन आ गया था, ठीक है। मलिनाथ जो कहने का मतलब है कि जो जैन धर्म के जो 2 संप्रदाय थे श्वेतांबर और दिगंबर, तो श्वेतांबर का कहना था कि जो मलिनाथ जो थे वो महिला थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है श्वेतांबर जो था ना महिलाओं पे थोड़ा सा मतलब महिला संघ पे जो है आकर्षित था। आकर्षित कहने का मतलब यह है कि उसमें महिला जो है शामिल हो सकती थी श्वेतांबर में, लेकिन दिगंबर में महिला पे पूर्ण रूप से निषेध था, ठीक है। उन्हें मोक्ष भी नहीं मिलता था, उनका मानना था दिगंबर लोगों का। तो मलिनाथ इनका मानना था श्वेतांबर वाले को कि जो मलिनाथ थी वो क्या थी? महिला थी, ठीक है। तो इनका मानना क्या था कि जो मलिनाथ क्या थी? तो महिला थी। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें तो जो वो थे दिगंबर, वो कहते थे कि नहीं, मलिनाथ जो थे पुरुष थे, ठीक है। तो इन दोनों में क्या था? कुछ थोड़ा सा मतभेद था, ठीक है। लेकिन पता नहीं कि पुरुष थे कि क्या थे, ठीक है। यानी इनका मानना था कि जो टोटल 24 तीर्थकर हुए ना, उसमें से सभी जो है पुरुष थे। किनका? दिगंबर का। और वहीं पे श्वेतांबर का मानना था कि 23 पुरुष थे, लेकिन एक जो मलिनाथ थी वो महिला ही थी, ठीक है। तो इनको ये भी नहीं पता है कि मलिनाथ पुरुष थे कि महिला थी, लेकिन दोनों में मतभेद होता था, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है कि अब देखिए कुछ और हम बता देते हैं भाई। ऊपर से हमने बता दिया ना आपको कि ऋषभदेव, अजीतनाथ और संभवनाथ जो है महत्वपूर्ण है। तो एक मलिनाथ के बारे में भी याद रखना है कि इनका जो था कलश था। मलिनाथ का क्या था? तो कलश था। मलिनाथ का क्या था? कलश था, ये याद रखना है, ठीक है। उसी प्रकार हम देख लेते हैं नेमिनाथ, ठीक है। नेमिनाथ भी याद रखना है। नेमिनाथ 21वें तीर्थकर थे, इनका क्या था? नीलकमल था। फिर अरिष्टनेमी 22वें थे, शंख था। अरिष्टनेमी का शंख था।
पार्श्वनाथ का सांप था और महावीर स्वामी का सिंह था। ये सभी जो है ज्यादा नहीं 8 जो नाम है 20 में इंपॉर्टेंट याद रखना। मलिनाथ कलश, नेमिनाथ नीलकमल, अरिष्टनेमी शंख, पार्श्वनाथ सांप और महावीर स्वामी सिंह थे, याद रखना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। जैन धर्म में जो है युद्ध भी और कृषि दोनों क्या है, वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों की हत्या होती है। और दोनों में किसकी हत्या होती है, तो जीव की हत्या होती है। जैन धर्म और जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में किसकी हत्या होती है, तो जीवों की हत्या होती है। इसके बारे में हमने बताया था। नेक्स्ट है कि बौद्धों की तरह जैन लोग भी आत्म में मूर्ति पूजक नहीं था। यानी कहने का मतलब है ना कि वो लोग मूर्ति पूजक में विश्वास नहीं करते थे। कौन, जैन धर्म भी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों। बाद में वे महावीरों और तीर्थंकरों की पूजा करने लगे। बाद में वो क्या करने लगे, महावीरों और तीर्थंकरों की जो है पूजा करने लगे। ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म की भी बौद्ध भगवान की मूर्ति की पूजा होती है। अब देखिए यहाँ पे सरवणवेल गोला में जो गोमतेश्वर की मूर्ति है वहां पे तो पूजा हो रही है। तो बाद में महावीर और तीर्थंकरों की पूजा करने लगे और इसके लिए सुंदर और विशाल पत्थर की प्रतिमाएं जो है कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान और मध्य प्रदेश से निर्मित हुई है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कर्नाटक में स्थापित जैन मठ को बसाद कहा जाता है। जो कर्नाटक में स्थापित जो जैन मठ है, ठीक है, कहाँ पे, कर्नाटक में, तो उसे क्या कहा जाता है, बसाद कहा जाता है। कर्नाटक में जैन धर्म के प्रचार जो थे वो किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। जियो और जीर्णोद्धार किसने कहा था, तो याद रखना है कि जियो और जीर्णोद्धार है महावीर स्वामी ने ही किया था, महावीर स्वामी ने कहा था। महावीर जो स्वामी कहते थे 24वें तीर्थंकर थे, याद रखना है। महावीर स्वामी ने जैन स्वामी की स्थापना कहाँ की थी, जैन स्वामी की स्थापना की थी पावापुरी में। तो महावीर ने जैन स्वामी की स्थापना कहाँ की थी, पावापुरी में उन्होंने की थी। महावीर के निधन के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन था, तो सुधर्मन था, आर्य सुधर्मन था। 24वें तीर्थंकर मृत्यु हो जाते हैं इनकी। ठीक है, तो इनके मृत्यु के बाद जो है कौन होते हैं, तो आर्य सुधर्मन होते हैं। ठीक है, परिशिष्ट पर्व क्या है, परिशिष्ट पर्व हमने बताया था कि हेमचंद संबंधित है। अब देखिए 16 महाजनपद का उल्लेख जो मिलता है किसमें मिलता है, तो 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में। ठीक है, याद रखना है। कल्प सूत्र के बारे में हमने बताया था कि कल्प सूत्र में क्या है, भगवती सूत्र में क्या है। ठीक है, आपको याद होगा। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की जो है उनके उनसे रिलेटेड है और जो है 16 महाजनपद का संबंधित है। कल्प सूत्र में जो है जैन धर्म के जो अनुयायी होते थे, ठीक है, भिक्षु होते थे, उनका जो है कैसे कैसे सब नियम कानून है कल्प सूत्र में। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के जो है चालुक्य वंश के राजा ने दिया था। यानी जैन धर्म को अंतिम जो राजकीय संरक्षण था वो किसने दिया था, गुजरात के चालुक्य वंश के राजाओं ने दिया था। महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ये भी याद रखना है कि महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे उन्होंने पहला उपदेश राजगीर में दिया था। ऋषभ देव का संबंध किससे है, तो ऋषभ देव का संबंध जो है, ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे, याद रखना। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभ देव। और ये किस जगह से संबंधित है, अयोध्या से संबंधित, अयोध्या से। ठीक है, महावीर के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो याद रखना कि महावीर के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो पार्श्वनाथ थे। क्यों, क्योंकि महावीर के माता पिता जो थी वो पार्श्वनाथ की शिष्य थी, तो इनके आध्यात्मिक गुरु वही थे। ठीक है, याद रखना। महावीर के परिवार का संबंध जो है ठीक है, याद रखना है। महावीर के जो है महावीर के परिवार का संबंध मगध के राज परिवार से था, क्योंकि उनकी माता त्रिशला जो थी लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। यानी कहने का मतलब महावीर परिवार का जो संबंध था वो महाराज के राज परिवार, मगध के राज परिवार से था। ठीक है, ठीक है, हमने बताया ना सब राजा रजवाड़े के ही थे, अच्छे कुल के थे, क्योंकि उनकी माता जो थी त्रिशला लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी। ठीक है, चेतक मगध नरेश बिंबिसार के ससुर थे और जो चेतक थे वो मगध नरेश बिंबिसार के कौन थे, तो ससुर थे, याद रखना है। महावीर जो है एक ही गांव में एक दिन से अधिक तथा एक शहर में 5 दिन से अधिक ना टिकते थे। महावीर जो थे ना वो एक गांव में एक दिन से अधिक नहीं टिकते थे और एक शहर में 5 दिन से अधिक नहीं टिकते थे। यानी 5 दिन के बाद जो है शहर चेंज कर देते थे। ठीक है, एक दिन में गांव चेंज कर देते थे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो है जैन धर्म पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अगले हम बौद्ध धर्म को पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।